Hello everyone, welcome to Talkative Primate. I am Aryan Agarwal and he is Shrey Agarwal, and today we're going to talk about the Indian education system. So, bro, तुझे क्या लगता है मतलब क्या क्या हाल है, मतलब तेरे हिसाब से क्या लगता है सिस्टम सही है या कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, अगर ओवरऑल देखे एजुकेशन सिस्टम को तो मेरे हिसाब से काफी आउटडेटेड बोलेंगे इसको। कि मतलब तो है भी। इस एग्जैक्टली साल से एग्जैक्टली यही बात है। वही है, हम्म। मतलब तो एनईपी आ चेंज गई नहीं है, हुआ चेंज है, चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वही। और लेकिन अब पता है क्या है? एक सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ना सब्जेक्ट जबरदस्ती घुसाए जा रहे हैं। तू देख रहा है? न्यू पॉलिसी में। हाँ, जो नई पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो उसमें नए सब्जेक्ट जबरदस्ती के घुसा रहे हैं। कोडिंग मतलब कोई रीजन नहीं है कोडिंग उनका, देखा जाए तो। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू करता है बच्चों को, मतलब मेरे को लगता है जरूरी है सिखाना। लेकिन डेवलपमेंट ब्रेन की तुम्हारे कसरत पास होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक होती है, तुम्हें दिमाग को यूज करना आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करो कि मशीन से सॉल्व करे। कोडिंग तो लेकिन मेरे को अगर लगता किसी है को आता ही नहीं तो, क्या, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में तो ऑप्शन होगा ना, तुम्हारी लेकिन मर्जी तो करो, हर बट स्टार्टिंग में तुम करवाओ तो तभी बच्चे को पता चलेगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर और ये जो उसमें वो है, अगर इक्विपमेंट्स वगैरह ना हो स्कूल में प्रॉपर, और प्रॉपर टीचर, सब कुछ जरूरी है ना। तो वो तो लाएंगे तो धीरे एक, धीरे, अभी बस इतनी जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगी ढंग से, टाइम लगेगा। हाँ एग्जैक्टली वही बात है ना, वही वही वही। ये होगा कि कुछ स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इतना चेंज नहीं आएगा इस चीज को हम्म। लेकर। तो अगर तो मेरा पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं तो हाँ, ये चेंजेस है लेकिन बहुत बहुत मिनिमल है, मतलब इतने लार्ज हाँ, स्केल पे नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली ये एक प्रॉब्लम। फ्रेमवर्क वही है देखा जाए तो। मेरे हिसाब से मेरे को सब्जेक्ट से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फ्रेमवर्क से प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। कैसे मतलब फ्रेमवर्क क्या? फ्रेमवर्क इन द सेंस की जो वो एग्जाम लेना और प्रेशराइज जो है ना, वो प्रेशर, बेसिकली हम्म। प्रॉब्लम सारी प्रेशर पे आती है। कि तुम्हें हर चीज में मतलब बेस्ट करना है, और वो सब चीजें हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मार्क्स तुम्हारे ना रहे इंटरेस्ट हो, की भी ना हो। वर्थ ही नहीं हो बस तुम्हारी तो एग्जैक्टली यही तुम। एग्जैक्टली, बस वही वही वही। कोडिंग को भी अगर कन्फाइन कर देंगे ना कुछ बुक्स और कुछ टेस्ट में, तो वो भी फिर वहीं पर ही हाँ, बात घूम के फिर आ वो जाएगी, खराब हो फिर वो जाएगा, भी तो चीज लगने लगती है। खराब हो जाएगा। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर हम सोच ही नहीं पाएंगे उसके बाहर। तो वो एक सबसे बड़ा मुझे वो रीजन फिर लगता है मार्क्स कि उसमें फ्रेमवर्क गलत चला है। जाएगा कि मार्क्स बस आने में इसलिए सब्जेक्ट्स गलत। को कितने भी अच्छे डाल दें, तो वो एक चीज है। बट ये तो चलो सही हुआ, स्ट्रीम हट गई, तीन तीन थी बस, हाँ। उसमें बंदे को मतलब हम्म। बहुत कन्फाइंड था, कुछ वही था वही। ही ऑप्शन नहीं थे, हाँ, बस तो बस फंस बस। गया। हम्म। और ये था, वो तीन स्ट्रीम भी तुम्हारे पीछे की चीजों से लिंक्ड है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम्हारा बेस सही नहीं है तो तुम और किसी फर्दर सब्जेक्ट को चूज करने का मतलब वही चीज होती है ना। क्या हाँ पता तुम तब अच्छा कर लो, तुम्हें पहले चांस ना मिला हो। तो मतलब वो एक जो है ना सिनेरियो इतना बुरा क्रिएट हो गया है, जो बिलीफ्स है ना स्टूडेंट्स के, वो काफी गलत क्रिएट हो रहे हैं। हम्म। क्योंकि तुम्हारा टेस्टिंग वे ही गलत है। समझ रहे हैं ना उस चीज को? हाँ, तो एग्जैक्टली वो जो बिलीफ है ना, जो स्टूडेंट्स का बन जाता है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, तो वो बहुत हाँ, गलत सेट हो रहा है। वो एक्सपेक्टेशन लेवल ही गलत सेट हो रहा है अपने को जज करने का, बेसिकली। तुम पढ़ाई एक इतनी लिमिटेड चीज रहे हो उसके बारे में तुम्हें लगता है सही है, बस। और वो चीज हम्म। 40 साल, मतलब 30 से 40 साल से वही चीज सेम हर एक बंदे को पढ़ाई जा रही है, तो इंटरेस्ट तुम्हें वही खत्म वही हो वही जाएगा, तुम्हें एग्जैक्ट। पता ही नहीं सब्जेक्ट का हाँ, मतलब असली है क्या वही। वो जो तुमने बताया वो समझ रहा है उसको, एक लिमिटेड सी बस चीज उसने बता दी, और उसे भी रटना है बिल्कुल सेम, वही। जो बुक में तुमने लिखा है हाँ वही हाँ लिखना है, हाँ। बिल्कुल same। तुम वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते। तो तुम एक स्केल से 7 बिलियन पॉपुलेशन को नाप रहे हो, एक लेवल पे हाँ, सबकी। सबको तुम एक ही स्केल पे चेक कर रहे हो नापते कि हैं, कौन कितना एबल है, सब एक ही स्केल से नाप रहे हो। स्केल कितना ठीक है, याद कर लेकिन वो सकते बस बस रिटेंशन, तुम्हारे आईक्यू वगैरह ये सब जो बोलते हैं, तुम्हारा आईक्यू कम हैं। है या तुम्हारा हाँ, ब्रेन इतना मतलब वही सब बातें हैं। तो वो जज करने का फैक्टर जो है ना, वो एजुकेशन से लिंक कर दिया है। बस कि तुम्हें जो बोला जा एजुकेशन रहा है में अच्छा है वो। कि रट लो और बस। एग्जाम में उल्टी करके आ हम्म। जाओ। बस एग्जैक्टली, लर्निंग वगैरह वो सब बात की बात है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता नहीं है ना। कि तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई, बस एग्जैक्टली। हो भी नहीं रहा कुछ ब्रो और का। बस। और रही बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन भी बस कुछ ही सेंस तक कुछ भी नहीं है, लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड। बस। तुम हाँ, थ्योरी पढ़ा रहे वो हो बिल्कुल प्रैक्टिकल। थ्योरी, बस बस बस। और और बिल्कुल उसकी थ्योरी करो। हाँ। मैंने जो आज तक पढ़ा मेरे को नहीं लगता मेरे तुम कुछ काम आया आज तक, और कुछ काम आएगा भी। बस वही वही वही, नहीं आएगा वो चीज।
और थ्योरी भी तुम्हारी ऐसी है जिसकी एप्लीकेशन भी इतनी बोरिंग है ना, तो उसमें भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है देखा जाए तो, हाँ क्योंकि तुम्हारी थ्योरी इतनी आउटडेटेड है, उसकी एप्लीकेशन भी तो फिर वैसी ही होगी ना वही तो, जैसी तुम्हारी थ्योरी है। तो वो तुम सबसे बड़ा चेंज ही रीजन नहीं कर रहे हो। एजुकेशन। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो 10 साल पहले बच्चे की सेम बुक थी, सेम चैप्टर से, आज 10 साल बाद भी वही सेम चैप्टर हाँ चल रहा है। वही वही तो वही फिर वही बंदा सीखा क्या? तुम डेवलप तो हुए नहीं, तुम ग्रो तो करे ही नहीं, वही। चेंज तो लाई ही तुमने नहीं नई कर। चीजों को अडेप्ट करना तो सीखा ही नहीं, हाँ, फिर तो तुम वही लोग निकाल रहे हो जो तुम 10 साल पहले दस निकालते साल आए पहले थे। निकाले थे, वही सेम चीज हो रही है। बस एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, सब चीज तो चेंज हो रही है ना हम्म, ड्रास्टिकली। तो फिर होता क्या है, जो स्टूडेंट का जो एक है ना कि हाँ हमें यही पढ़ना है, और मतलब उतना कंफाइन हो जाते हो हर चीज को लेके कि वो चेंज नहीं करना चाहते इतनी जल्दी चीजों को। हम्म, उसको आदत ही नहीं है चेंज की ना। हाँ, उसको लगता है बस एक चीज फॉलो करो, बस दैट्स इट, उसके बाहर हम्म, कुछ मत सोचो। उससे हो ही नहीं पाता, फिर वो सीख ही चुका है मेरे स्कूल में रह हो ही के नहीं चीजें, पाएगा बस। कि बस चेंज जरूर करना एग्जैक्टली है, यही चेंज प्रॉब्लम आती मतलब है। चेंज आ गया तो बस वही अनकंफर्टेबल वही बन गई, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, बस तो नहीं बस सकते। वही वही, वो चेंज नहीं करना चाह रहा ना, क्योंकि वो इतना, उसको इतना वो कंफाइंड हो चुका है, और वो उसमें खुश भी है, सबसे बड़ी बात ये है ना। हाँ, अगर तूने कोई बुक से तेरे मार्क्स भी आ रहे हैं तो खुश है, तो हाँ, सेटिस्फाइड है ना उस चीज को लेकर, तो चेंज खुद से ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तेरी ब्रेन की टेंडेंसी वैसे डेवलप हो गई है। तुम्हें चेंज रिजल्ट तो मिल तू रहा तब है बस, लेना चाहेगा ना। बस तुम्हें एग्जैक्टली रिजल्ट सही मिल एग्जैक्टली, गया तुम्हें तो तुम्हें रिजल्ट, डोपामिन मिल गया, तुम खुश हो गए कि हाँ ये सब्जेक्ट बस बढ़िया है। बस तुम खुश हो गए, हाँ ये सही है। हाँ, बस अब वो क्या है क्या नहीं वो किसी को भी नहीं पता, अब क्या पता तुम्हें, तुम्हारे इंटरेस्ट ही ना हो। हाँ तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा, अगर तुम्हें पढ़ के मार्क्स आ रहे हैं तुम्हें लगता है हाँ ये बस बढ़िया है। एग्जैक्टली वही एक बात है। वो तुम्हारी रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन क्या है और तुम्हारा रियल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं है। बस वो कोई वो नहीं कुछ देखना सोचता ही नहीं। चाहता। ये बस बस मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, जितना पढ़ा उतना रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, वो उतना उतना ठीक है बस। तो वही, हाँ तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि नई चीज नहीं अडॉप्ट कर रहे हम, हम्म, वो पुरानी चीजों को चला रहे हैं और उससे जज कर रहे हैं खुद को फिर। हाँ, और वो जो सिखा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ यूज नहीं है, हम्म उसे पढ़ के कुछ तुम्हें सीखने को नहीं मिल एग्जैक्टली रहा। तुम फैक्ट याद कर रहे हो, हाँ बिल्कुल फैक्ट, और उस फैक्ट की कोई मतलब बस कुछ है ही नहीं। तो सबको पता वही है, तो बात है। मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरे को मिल जाएगा, वो सीख के क्या मिल रहा है मेरे को, और सीखने लायक तो है ही नहीं वो। हम्म वही वही, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है ना। बहुत ही कंफाइन कर दिया ना सारी चीजें, उसके हम्म, बाहर कुछ सोचने के लिए खत्म ही कर दिया है, क्योंकि एग्जाम है। बस मार्क्स चाहिए, एग्जाम को बस तुम वो मार्क्स ले तो तुम सक्सेसफुल हो। लिंक ही गलत कर रखा है, बस हम्म, एग्जैक्टली वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें एक वो था, एक रिसर्च हुई थी उसमें, माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंसाइक्लोपीडिया शुरू करी थी, ठीक है, उसमें सब लोगों को बोला था कि तुम्हें आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं खूब सारे भर के, ठीक है, हम्म, मतलब तुम्हें एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट करनी है। और ये एक दूसरा मॉडल उसके साथ ही शुरू हुआ था जिसका नाम था विकीपीडिया, जिसे हम अभी कहते हैं, वो ओपन सोर्स मॉडल था। उसमें ये था कि सारे लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने आर्टिकल्स क्रिएट करेंगे हम्म, और फिर उसको एक कंपाइल करके वेबसाइट बनाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करी। अब हमें हम्म, सबको विकीपीडिया ही पता है ना, लेकिन वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें करते हैं। हाँ, तो वही है ना, अब ब्रेन की टेंडेंसी चेंज हो गई है। अब वो सेट ऑफ रूल्स वाली चीजें अब नहीं एग्जिस्ट करती, एक टाइम पे करती थी, और हाँ, बहुत डोमिनेटिंग वे में सबने उसे रूल भी करा। टाइम में तो चेंज तो करना लेकिन पड़ेगा अब ना, तुम चेंज को बस resist करोगे तो एग्जैक्टली फायदा नहीं। एग्जैक्टली, लेकिन अब पता है क्या है, एक टाइम पे अब ऐसी डेवलपमेंट होगी तो अब एक बंदा एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो चेंज नहीं कर पा रहा है। अब वो हाँ, उसी टेंडेंसी में खुद को हार्म करने लगता है, सोशली, इकोनॉमिकली, मतलब हर लेवल पे। फिर तुम्हारी यही कहते हैं सोच कि ऐसी हुई है, तुम्हारी वो बस एग्जैक्टली अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है पूरे टाइम बचपन से लेकर हाँ चेंज बस पूरे टाइम तुम्हें, करना ही है। बस तुम चेंज किस वही सेंस में जगह कर पे पाओगे। तुम्हारी ग्रोथ हुई है पूरी, तो तुम हाँ, भाग नहीं पाओगे उसके। और सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, सब कहते हैं कि 56% जो रिसर्चेस वगैरह निकलती हैं तेरी, 56% आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब वगैरह, तो हम्म, वो और कुछ कर भी नहीं सकते ना। हाँ, उन्होंने तुम्हारे सीखा ही पास वही जो है। है वो बिजनेस कर ले, वो बिजनेस कर ले, मतलब कितनी बहुत वेग बात नहीं है, तुम बिजनेस कर लो, जॉब छोड़ दो, मतलब भाई ये तो बेवकूफी है ना, उसका मोरल कितना डाउन है, तुम ये तो देखो, वो तो जॉब चेंज नहीं कर पा रहा अपने, वो बिजनेस करेगा जॉब छोड़ के, वो भी क्योंकि उसने इतना लिमिटेड कर लिया खुद को हर हम्म, चीज फॉलो करने के हिसाब से, तो वो तो रूल तो क्रिएट ही नहीं कर वो सकता तो ना किसी भी सिखाया सेंस में। लिमिटेड गया है, उसका बस बचपन से गोल एग्जैक्टली ही ये था, उसे एग्जैक्टली सिखाया ही गया कि हाँ मार्क्स हाँ अच्छे आने हैं, बस कि और इसको ही अच्छे फॉलो कॉलेज करना है। में, अच्छे कॉलेज में होगा तो बस अच्छी जॉब मिलेगी, एग्जैक्टली और करनी जॉब है जिंदगी में, कुछ और नहीं करना। बस तुम्हें इसको पसंद ना, बस उसमें पैसा मिल रहा है, जॉब करनी है बस। बस और जॉब भी, ये नहीं कि तुम्हें जॉब करनी है, मतलब ये है कि वो तुम्हारी चॉइस है, देख बिजनेस और जॉब को लेके मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम बिजनेस ही करो या मतलब जॉब अब ही करो, बिजनेस वो प्रमोट मेरा कर ही नहीं जा रहा पर्सपेक्टिव ना नहीं वो है। तो, जिन लोगों ने बिजनेस बस करा नहीं, उन्हें कुछ घंटा पता नहीं है, वो कह रहे हैं बिजनेस मत करो, बस बेकार है, बस फेल बिजनेस करोगे। बिजनेस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुमने और करा हो अगर तो तुम जॉब समझ भी में कर आता रहे है। हो,
अगर तुम अपने इंटरेस्ट की जॉब भी कर रहे हो तो वो भी तो ठीक है ना एक लेवल पे, वो ठीक है। तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही ना चीज। हम्म, और रीजन उसका वही एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इंटरेस्ट तो किसी को पता ही नहीं। तो बस इंटरेस्ट ही तुम्हारा दबा दिया गया ना, तुम्हें पहले ही बुक्स दे दी गई हम्म। कि बस ये चीजें हैं जो हैं, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, और जो भी तुम्हारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं बस यही है, 10 तक तुम्हें यही पढ़ाया जा रहा है। 3 स्ट्रीम्स में मतलब क्या ही चूज कर लेगा। बस, और 10 तक तो ये देखना है एसएसटी में क्या हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कब से, हाँ, क्या नोमैडिक करूँ हंटर्स जान के। वगैरह, कौन इंटरेस्टेड है इसमें एग्जैक्टली वो कोई रीजन ही नहीं है ना उसका, वो तो तुम्हारी केपेबिलिटी चेक कर रहे हैं बस, कि तुम फालतू चीजें कितनी याद कर सकते हो। हाँ बस। बस वही है ना, तुम्हारी वही खत्म कर दी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटी, तुम सोच ही हम्म, नहीं सकते अब। सोचना ही मतलब बस तुम्हारा सर्कल ही इतना कम हो गया बिल्कुल दिमाग का। बस तुम्हें वर्कर्स, सीधा सीधा वर्कर्स बना रहे हैं, हाँ। सारे कि ब्लू कॉलर ही है ना एक लेवल हाँ पे तो। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के, सब बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, तो चेंज बहुत अब छोटा तुमने है, सिस्टम चीज सा बहुत खराब कर छोटी है। दिया है। बस बंदा एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं है तो वो छोड़ेगा, फिर हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद उसे कुछ जॉब मिल नहीं पा रही क्योंकि एजुकेशन उसकी बस बस वो स्किल्स डिमांड करते हैं। स्किल्स स्किल्स की डिमांड है, बस स्किल्स सिखा नहीं रहे। लेकिन ओवरऑल इसलिए नहीं सिखा रहे ना, तो ये देखना जो कंपनीज कंट्री की इकोनॉमी चला रही हैं, वो हम्म। तो यही कह रहे हैं ना इसको रहने दो, क्योंकि उन कंपनी को तो वही बंदा चाहिए ना जो और कम में काम करे वही काम उनके लिए, हाँ। वो सीख ही ऐसे लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी हम्म, बात तो ये है ना, अगर हम इसको पूरे एक बड़ी पिक्चर में देखें तो वो सीख ही ऐसे लोग कर रहे हैं ना जो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना जाने हैं। हाँ, जो इन्हें बोल दो करेंगे वो, और खुश है उसमें। बस एग्जैक्टली। वो सोच नहीं पा रहे कि हाँ ये और गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, बस जो बस बोल रहे हैं हाँ बस कर रहे हैं। बस और ये सब जगह है, बस डिग्री अलग है, हाँ। किसी कंट्री में ज्यादा है किसी कंट्री में कम है, वो सब कल्चर के ऊपर है, हम्म। किस कंट्री में किस तरह की नीड है। तो बस वही सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, एजुकेशन पढ़ाई तो देख बेसिक होनी चाहिए कि हाँ तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप होती है, जो भी है तुम्हारी बेसिक चीजें, लेकिन इसको चेंज होना इतना चाहिए। बड़ा भी मत बना दो कि बस यही चीज हो तुम्हारा अल्टीमेट हाँ, गोल है जो भी है, तुमने जो मार्क्स और सीख जो भी है सीखा, तुम्हारे बेसिक तुम चीज बाहर है। तो सीख नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली। तुमने इतना बंदे पे वो बर्डन डाल दिया तो ऐसे बंदे को तुम इतना कुछ वही दे रहे हो, तो बंदा और कुछ उसके बाहर कुछ सीख नहीं पा रहा है। तो एग्जैक्टली। यही सीखना है राइट। क्योंकि सीख के ये मतलब हम्म। फिर कॉलेज मिलेगा। हम्म। और अच्छा कॉलेज है तो फिर अच्छी जॉब है या जो भी जॉब चीजें अच्छा, हैं। फिर अच्छा फ्यूचर, फिर अच्छी लाइफ। बस एग्जैक्टली। वो बस पैसे से ही लिंक कर रखा है हर चीज को, हाँ। एजुकेशन सिस्टम एक ही मॉडल पे वर्क कर रहा है, लेकिन वो हम्म, एक हैप्पीनेस और वो मेन जो चीजें हैं उस वो तो पे नहीं खत्म है, वर्क कर उस रहा। पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बस बस तुम्हें तो सिर्फ वो उसको वर्कर हटाइए, बनाना सिखा वो रहे तो हैं। एग्जिस्ट करता ही नहीं हैप्पीनेस, तो वो कैसे चाहिए। बस तुम किसी के अंडर बस काम कर लो, बस वो दैट्स हाँ इट, बस। इतना तुम्हें प्रिपेयर कर देंगे हम। हम्म, तुम मना करना नहीं सीख पाओगे, हाँ। तुम्हें जो चीज आ रही है तुम उसे हाँ करके सीधा कर लोगे एक्सेप्ट, वही चीज है ना। लेकिन तो हर चीज यार रिवॉर्ड पे नहीं होती ना, सबसे बड़ी बात ये है ना। अब हम सोच सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, पहले का टाइम अब पहले। हमें डिफाइंड चीज है। बस तुम अभी एग्जैक्टली वही अब फॉलो ये कर नहीं रहे है हो। कि तुमने जो चीज करी तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिला, इंसेंटिव मिला, और तुम्हें देखना पहले क्या था, तुम्हें एक सेट ऑफ रूल्स ही तो फॉलो करने थे, तुम फैक्ट्रीज थी पहले देख, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, ऑटोमेशन सिस्टम नहीं था, वहां फैक्ट्रीज में क्या होता था, तुम्हें एक घंटा 2 घंटे 4 घंटे काम करना है, तुमने 6 घंटे काम करा तुम्हें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, हम्म। बस दैट्स इट, तो ठीक था ना तब। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, अब अब इंटरनेट है, तुम्हें तुम 6 घंटे, तुम्हारे पास हर चीज है। बस तुम कुछ भी कर सकते हो, सही में। उस 6 घंटे में तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें दबाया वही जा रहा है कि तुम्हें उस 6 घंटे में भी अब एक ही काम करना है, हाँ, जो तुम्हें दिया और गया है। वो तुम्हें कोई बताएगा, वो हम्म। तुम्हें बताएगा कोई, तुम खुद से नहीं सोच पा रहे कि एक्चुअली में वो है क्या काम, ये सिस्टम बना ही तब क्योंकि था, अभी तक तो। ब्रिटिशर्स ने बस बनाया था बस कि हाँ कि इन लोगों को इतना सिखाएंगे कि ये मेरी अच्छे से नौकरी कर पाए। एग्जैक्टली सोचिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्रियल स्किल रेवोल्यूशन। और एक लिमिटेड स्किल हो कि हाँ जो इन्हें काम दिया जा रहा है वो कर बस। रहे हैं, हमसे बहस ना हाँ करें, बस हमारे लेवल तक बात सुन बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। और अभी तो वही चल रहा है। बस एग्जैक्टली। गवर्नमेंट में जो लोग आ गए उन्हें भी चाहिए नौकरी, तो चाहिए उन्हें भी। तो वही हाँ तो और सिस्टम क्या, गवर्नमेंट का तभी तो इतना क्रेज है इस चीज का, एक तो पावर और दूसरा सिक्योरिटी, रिस्क रिस्क वाला फैक्टर ही खत्म कर दिया ना एजुकेशन तो सिस्टम लेने ही ने, नहीं जा रहा कोई। तुम रिस्क मत लो, बस हाँ, एग्जैक्टली तुम फिर फेल हो गए। क्वेश्चन कोई कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट में कुछ बाहर मत सोचो, हाँ, जो पढ़ा दिया बस उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ ठीक है, बोल, तू बोल रहा था, हाँ बता। तो मतलब जैसे मेरे पास कॉमर्स है, तेरे पास साइंस है, तो तेरे को क्या लगता है मतलब हाँ सही सिखाया है तो मैं साइंस में तुझे कुछ काम आया ना आज तक जो भी तूने 11 12 में सीखा। नहीं नहीं, वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पता है, बहुत बहुत लिमिटेड चीज है, मैं तेरे को बताऊं एक बार, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह, लेकिन उसकी आज एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है,
मतलब अगर बहुत तुम लिमिटेड है। हमें जाओगे जब तभी काम आएगी, सब बस, कुछ और वो रहने का फायदा फील्ड नहीं। भी लिमिटेड है। अब तो सबसे बड़ी बात देखो, फील्ड भी लिमिटेड है। आज हम्म। के डेट में कोई घर पे बैठ के कॉपी में केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं बना रहा। हाँ, कोई C+H4 करके CH4 नहीं कर रहा। तुम प्रैक्टिकली तो करवा ही नहीं तो रहे हो, देखना। तुम थ्योरी रटवा रहे हो। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो रिसर्चर्स क्रिएट कर रहे हैं ना। कि तुम हाँ। अब डीप में जाओ इस सब्जेक्ट, तो हर कोई नहीं बनना चाहता ना रिसर्चर। वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है। हम्म। मतलब यही है ना, देख रिसर्च कितनी बोल होगी, बोल। कितनी कर लेगा तू रिसर्च, सबसे बड़ी हाँ बात यही है ना, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन। अब फिजिक्स में भी ऐसी ही है। फिजिक्स भी इस लेवल की पढ़ाई जाती है, काइनेमेटिक्स वगैरह, ग्रेविटेशन, मतलब ठीक है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो किन के लिए है, जो फिजिसिस्ट हैं। हम्म। बहुत मेन बात है ना। चल मैथ्स को तो मैं नहीं कहूंगा, मैथ्स तो हर जगह यूज है, तो बात मैथ्स तो इम्पोर्टेंट एक है। सर्टेन लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इतनी इसकी नीड नहीं है अगर देखा जाए तो हाँ, किसी भी लेवल पे। चैप्टर तुम ला रहे हो, जो चीज सिखा रहे हो, हर चीज नहीं पढ़ रहे एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हो। फिर बात तुम लिंक माननी करते हो चाहिए। कि तुम अब इंजीनियरिंग करो और उसके बाद तुम कोडिंग करो। तो फिर हाँ। तुमने केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन क्यों सिखाया, मतलब एक ऑब्वियस सी बात है ना। तो तुम 11th 12th में उसके लिए प्रिपेयर कर लो। हम्म। तो सबसे बड़ी बात यही है ना। बहुत कन्फाइंड है, समझ गए उस चीज को। कॉमर्स में भी ऐसी ही है, तुम्हें अकाउंट्स वगैरह कॉमर्स पढ़ाया जा बहुत ही रहा खराब है। है। बहुत बहुत कन्फाइंड है, बहुत कन्फाइंड है यार। कॉमर्स से तो क्या कर सकता है, अकाउंटेंट। बस सब कहो बिजनेस ये स्टडीज तो बन गए, छोड़ ही दे। ये बनेंगे, बिजनेस तुम्हारे पास स्टडीज ऑप्शन ही तो नहीं है। बस, बिजनेस स्टडीज तो चल छोड़ दे। वो तो वो बिल्कुल तो ही, पता नहीं, तुम वो थ्योरी तो पढ़ा रहे क्या हो, ही चल रहा business है। क्या है, बिजनेस बिजनेस की कितना एग्जैक्टली, है, पैकेजिंग क्या कौन होती सी है। चीज़ क्या होता है, उसे पढ़ के मैं क्या बस करूंगा। बस बस, मेरे तो कुछ काम नहीं आया। वही सबसे सबसे बड़ी बात है, बिजनेस स्टडीज तो छोड़ दो। हाँ, और वो हो और जाता है रही बात business study की इकोनॉमिक्स की, पूरी अब थ्योरी है। इकोनॉमिक्स, बस लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मेन पार्ट है। इकोनॉमिक्स अच्छी है, हम्म, पर तब भी जो इकोनॉमिक्स अच्छी सारे चीज है। वो समझा नहीं है। नहीं देख, इकोनॉमिक्स का बताऊं, इकोनॉमिक्स यार नहीं, इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से जो सिखा भी रहे हैं वो कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि यार इकोनॉमिक्स सबसे सबसे वास्ट सब्जेक्ट है फाइनेंस का, सबसे पुराना और सबसे हम्म। वास्ट, क्योंकि वो 15th सेंचुरी से डेवलप हो रहा है। इस वजह से आई थिंक हम्म। 14 समथिंग में सबसे पहले इकोनॉमिस्ट आए थे, तो उन्होंने तब से इकोनॉमिक्स से फाइनेंस पूरी इकोनॉमिक्स भी रन करी है। मॉडर्न और थ्योरीज इतनी इकोनॉमिक्स सारी हैं, और नियो सारे क्लासिकल थ्योरीज थोड़ी हैं तुम्हारी, केशियन थ्योरी, उसके बाद कंज्यूमर डिमांड, इतने लॉरियट्स आए, नोबेल लॉरियट्स तुम्हारे इकोनॉमिस्ट जो है। तो बट इकोनॉमिक्स एक सेंस में वही बहुत है ना, अच्छी चीज है। तुम रटवा ही तो रहे हो, बच्चे तो सीख नहीं रहा बस ना। एग्जैक्टली, डेप्थ नहीं है ना उस चीज हाँ, की, डेप्थ बहुत नहीं है। बहुत एक शैलो है मतलब। हाँ, साथ दे रहे किसी भी तुमने चीज को ना आगे तुम्हें तुम्हें ट्रेन नहीं कर रहे कि वो हाँ, आ कहाँ से रही है चीज, मतलब एक प्रॉपर वे नहीं है किसी चीज को तुम उस सिखाने चीज का, को बस ये implement चीज है। करोगे, तुम्हें दिमाग में बस पता है, बस बट एग्जैक्टली क्या करे फिर। एग्जैक्टली, तो बस कहीं आर्टिकुलेट नहीं तो, कर सकते हैं। वो इतना उस मतलब हर चीज भी तुम्हें इसी हिसाब से पढ़ाई जा रही है कि वो हाँ। तुम उसे आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। हम्म। बस तुम देख लोगे अकाउंट कि हाँ के, चल ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। एग्जैक्टली, अकाउंट्स का तो देख एक ही पर्सपेक्टिव है, अकाउंटेंट, और बैलेंस शीट वगैरह क्रिएट करना, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट में कौन हाथ से लिखता है, सब कंप्यूटर पे होता है। तुम कैलकुलेशन बस करके एग्जैक्टली तुम मार्क्स काट रहे एग्जैक्टली हो, एग्जैक्टली, तुम इसलिए मार्क्स सबसे काट रही बड़ी बात बैलेंस यही शीट है। मतलब पर मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, वो अगर मिस भी होगी तो हाँ क्या, तुम्हें पता है हाँ हाँ, राइट। तो ऑडिटर चेक कर कंप्यूटर लेगा, है, अगर तुम कॉर्पोरेट में एक बार जाके तो देखो। वही तो। गलती, वही तो ना, गलती करने से डरा दिया है अब। हाँ, तो इंसान फेल, और गलती करता है, तू देख रहा है। गलती करना प्रॉब्लम है अब, तुम गलती नहीं कर सकते। फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं सबसे बड़ी होता। प्रॉब्लम ही यही है। अगर एग्जैक्टली तुम्हें एग्जैक्टली, सक्सेसफुल होना है तो फेलियर तो जरूरी है, तुम सबसे पहले फेल हो, तुम जाके बस जितने बस फेल बस हो तभी तो सीखोगे, बट इधर एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर तुम नहीं यहाँ पे नहीं फेल नहीं हुए तब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कोई वर्थ तो नहीं है। तुम फेलियर हो, तुम फेल हाँ, होगे तो तुम तुम फेलियर फेलियर ही हो ना, अब तुम फेल ही तुम होगे, कर नहीं तुम्हारी पाओगे कभी। टेंडेंसी है फेलियर वाली है। हाँ, बस और वो बस बंदा अपने बस, आपको, तुम्हारी हाँ अब टेंडेंसी कर फेलियर नहीं वाली। सकता, मैं हाँ कि मेरी तो टेंडेंसी वही है। अब तो मेरी जिंदगी खराब है, ना मैं कॉलेज में गया ना। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात यही है। हम्म। और इस लेवल पे लोग अपने थ्रेशोल्ड्स भी सेट कर लेते हैं कि हाँ, मैं इतना ही केपेबल हूँ। मार्क्स के बेसिस पे अपने आपको जज करने लग जाते हैं। बस एग्जैक्टली, आज अब हमारे मैं को तेरे को इसमें एक ये भी तो है ना कि तू कभी किसी छोटे बच्चे से पूछ, कोई मतलब 6 7 साल या 10 साल, जब तक इतना अवेयर हो जाता है वो सराउंडिंग्स का, तो क्या बोलता है कि मैं कुछ एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, ये सब बनना चाहता हूँ। मेरा भी तो और यही तू था। किसी 18 साल के बंदे से पूछ, बस मतलब सबका ये होता है ना। लेकिन जब रियलिटी, मतलब क्या है रियलिटी तुम्हारे हिसाब से, वो लोग बन नहीं रहे क्या। वो एजुकेशन सिस्टम ही तो है जो तुम्हें जज कर लेता है, और फिर तुम उसके बेस एक ओपिनियन क्रिएट करते हो, और फिर उस ओपिनियन से अपनी चीजों को लिमिट करते चले जाते हो। हाँ। तू आज एक नॉर्मल 24 साल के बंदे को देखेगा, वो बोलेगा मेरे को नौकरी मिल जाए बस, और वो हाँ, एक उसको टाइम पे वो गोल भी नहीं कहता है। था कि मैं, बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कन्फाइन, तुम इस हाँ, लूप में हो ना।
वो खत्म करता जा रहा है तुम्हारी आइडेंटिटी को, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, हाँ, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट इतना बना रखा है तुम्हारा बचपन ही कि वही था, एग्जाम्स। तुम्हें हर चीज पे बस जज एग्जैक्टली, बेइज्जती करा गया है, तो तुम फिर एग्जैक्टली वही लग रहा है, एग्जैक्टली। रियलिटी तो यही है। और सबसे बड़ी बात तो ये देख, अब लॉकडाउन है, हम्म। एग्जाम्स नहीं हो रहे, तो बच्चे बस मजे कर रहे हैं, लगे पड़े हैं हाँ, मतलब। तो सोच ना कि लोगों की बस सोच इतनी ही है कि बस स्कूल हाँ, बस नहीं है तो कुछ नहीं है लाइफ में, फिर जो मजे पढ़ना हैं। है वो स्कूल के पढ़ना है, बस एनसीईआरटी है जिंदगी में एग्जैक्टली, और कुछ बस पढ़ने की बस नहीं। बस। और वो नहीं है तो मजे करो, फिर क्या है, हाँ, फिर तो मजे हैं। रील्स देखो बस। मतलब क्या ही सोच है, बस फिर तो पूरे दिन मजे करो, अपना लूडो खेलो, पड़े रहो, मतलब जो भी है। मतलब इस चीज को ऐसे लिंक कर हम्म, रही है कि बस अब यही हमारी लाइफ का मेन पर्पस है, हिसाब से हाँ, यही है ना। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम तो फिर तो कुछ भी नहीं है, हम तो और कुछ कर ही नहीं सकते। करना है तो ये करना है, वरना और बस कुछ नहीं। एग्जैक्टली पढ़नी है तो एग्जैक्टली। एनसीईआरटी पढ़नी है, और बुक्स होती ही नहीं है। तो यही एनसीईआरटी तो है पढ़नी ना। है, कुछ भी हो पाओगे। उन्हें लग रहा है, अब देख एजुकेशन सिस्टम को ना एक उससे लिंक कर दिया है, तुम एक केज से लिंक कर दिया है हाँ, कि तुम एक केज में हो, अगर तुम वो नहीं है तो तुम फ्री हो। हाँ, पूरे दिन तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम टीवी सीरीज, और वो है ना कि तुम एक फ्रीडम भी जो है ना, वो फ्रीडम भी एक गलत सेंस में यूज हो रही है, हम्म, क्योंकि वो केज फॉर्म ही इतना वो था डेवस्टेटिंग कि तुम जब आप फ्री हो ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते उस तरीके को, समझ रहा है। अब मैं हाँ। तेरे को बताता हूँ। अभी तुम इतने लिमिटेड अब हो, तुम मैं एक बड़ी केज बस बनी, अभी तुम केज के अंदर ही हो। एग्जैक्टली तुम्हारे एग्जैक्टली, लेकिन तो हो ही चुके हैं इतने सालों में, हम्म, तो तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो, बस तुम्हें लगता है हाँ बस मजे करो। बस मजे करो। डेफिनेशन अब ये है कि पढ़ाई नहीं है तो मजे हैं, मतलब हाँ, मैं किसी से बोलूंगा अभी अगर बुक पढ़ो तो वो बोलेंगे स्कूल में भी तो वही करते हैं। हाँ। तो एजुकेशन का जो एक कंसेप्ट है ना, वो बहुत गलत हो रहा है, हम्म। मतलब ट्रांसमिट जो वो एक चीज है ना, एक आइडिया बहुत गलत सर्कुलेट हो रहा है। तो वही बच्चे को पढ़ते का है, कुछ और पढ़ने को बस बोलो, एग्जैक्टली, लगता है ये क्या पढ़ने की चीज है, बस उन्हें कुछ पूरे टाइम हाँ में वही। मजे पढ़ाई के अलावा। और अगर पढ़ाई भी नहीं है तो फिर भी नहीं पढ़ेंगे, वो सबसे बड़ी बात तो यही देख लेना। चल उस टाइम वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हाँ चल यार स्कूल की पढ़ाई होती है, ये सब नहीं पढ़ सकता मैं, तो तुम्हारे पास स्कूल की पढ़ाई भी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है, मजे हैं फिर तो। हम्म। और मजे की कोई लिमिट थोड़ी है। और ये भी फिर देखो बात मैं, करते हैं कि हम नई चीजें अडाप्ट करेंगे। हम्म। तो फिर तुम तो बस खुश देख रहा रह है ना, जाओगे। देख अगर बस तुम खुश भी हो एग्जैक्टली जाओ, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि चलो समझ में आता है, तुम उससे खुश भी नहीं हो, तभी तुम बावले हो हम्म। जाते हो, अब पढ़ाई नहीं करनी, अब तो बस मौज करो। बस अब तो मजे करो, तो वही है ना, वो केज में कन्फाइनमेंट ही इतनी ज्यादा है कि हाँ। उसकी फ्रीडम एक अलग ही लेवल पे है। और फ्रीडम मिल भी जाएगा तभी समझ तुम रहे हैं उस चीज कन्फाइंड ही को, हो। कन्फाइंड ही हो ऑब्वियसली, तुम कुछ फिर भी तुम और अपना उसके अराउंड भी एक केज में ही हो तुम, हम्म। तुम्हारी थिंकिंग या कोई चीज एक्सपैंड थोड़ी हो रही है, तुम तो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फिर तुम चेंज, मतलब देख यार एक सेंस में तो गलती ना कहीं ना कहीं हमारी भी है, फिर हम हम्म। तो चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। इस स्टेट में ये सब पता होते हुए भी चेंज ना करना, वो भी एक बहुत बड़ा हाँ, कॉज है उस चीज का। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सब कह रहे चेंज हैं को एक्सेप्ट ना बेकार है, करना। बेकार है, हर बच्चा कह रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा बस अब। एग्जैक्टली, तब भी बस पढ़ेंगे एग्जैक्टली, इंतजार, बस तब भी हम एग्जाम, बस एग्जाम हो जाए, हाँ, मार्क्स आ बस जाए। एग्जैक्टली एग्जाम, एग्जाम हो जाए, बस एग्जाम कैंसिल हो जाए तो इतने खुश हो जाते हैं, जैसे एग्जाम को तो मतलब एक वो बना रखा है। हाँ। अगर उसको उसका फॉर्म अगर चेंज हो जाए ना, तो आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। हम्म। वही बात है ना, फिर उसको उसको फिर लोग करेंगे ना एंजॉय, कि हाँ बोलेंगे चल एग्जाम होना चाहिए, तो वही एक तुमने चीज है ना। उसे बनाई ऐसी डरावनी चीज, अगर तुम फेल हुए तो बस तुम फेलियर हो, एग्जैक्टली तुम पास है एग्जैक्टली। हाँ बस तारीफ ही तारीफ, अब तो यही है, बस यही करेगा सब कुछ, तो बस तुम्हें बस बस। यही है बस, और रियलिटी यही है। और और सबसे मजेदार चीज देख, हम लाइब्रेरी में जाके भी एनसीईआरटी पढ़ते थे, हाँ, मतलब तू देख रहा है वहां पे भी जाके वो डर हमारा नहीं कि एनसीईआरटी हाँ, पढ़ने का या स्कूल की किताबें, वहां पे हाँ, बच्चे रेफरेंसेस ही सर्च कर रहे हैं कि हम और आगे कहाँ और से भी पढ़ कोई ले, नहीं मिले। एनसीईआरटी का। हाँ, बस और एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स आने। एग्जैक्टली, इशू ही वो हो रही है वो, बस और अच्छे आगे। तो देख रहे हो, वो लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी वो वहीं से आ रहा है। हम्म, स्कूल में कहते हैं ना लाइब्रेरीज हैं, बच्चे नहीं, वो कोई नहीं पढ़ रहा। कोई नहीं पढ़ता। बस यहाँ तो मैगजीन्स देख रहे हैं, या फिर वो अपना वहीं पर ही एनसीईआरटी, वही पढ़ाई की बातें कर, तो मतलब वही कितनी बेकार चीज है, या तो लाइब्रेरी से भाग जाते हैं। हाँ, तो वही है ना, चीजें सर्व भी इतनी गलत हो रही हैं, लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही इतना गलत हो चुका है कि कोई रियल लर्निंग नॉलेज उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा। वही है ना, सबसे बड़ी ब्रेकडाउन बात कोई तो यही है ना। करना तो बंदा बस नहीं कर पाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब उसके अब वो अंदर पता है क्या ब्रेन भी करे पढ़ाई से, हो चुका है पूरा, हार्ड वायर्ड है, बस बस बस, वो चेंज कर नहीं पा रहा हाँ है। बस। अब वो भाग रहा है, अब वो हम्म। कुछ भी नई चीज है, वो पढ़ाई वो उस चीज से हाँ, भाग रहा है। अब वो सोच रहा है बस 12वीं खत्म हो मेरी, बस मेरी जान, मतलब हाँ, बस ये कोई बस कंसेप्ट फिर थोड़ी मौज है। है। फिर तुम कॉलेज में बस आओगे, फिर मौज कॉलेज में भी वही यही है, बात, रटना है बस बस वही, एग्जैक्टली वो चीज तो तुम्हें नहीं छोड़ रही ना। बस कहीं बढ़ गया, और बस तुम उस बस एक कन्फाइंड स्कूल से बाहर आ गए अब।
थोड़ी फ्रीडम मिल गई, पर तब बस। भी केज में हम्म, हो। है तो वही चीज, हम्म, ग्रो तो तुम वहां भी नहीं कर रहे एक लेवल हाँ, पे। और कॉलेज अभी की तो वही पढ़ाई पढ़ना किसको है। कितनी काम आई है। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कॉलेज भी कुछ ही कॉलेज हैं तेरे जो टॉप के हैं जो इस बारे में बात करते हैं। और मैं तेरे को सबसे बड़ी बात बताऊं, जो टॉप के कॉलेज में है, वो बच्चे खुद ही इतने एबल होते हैं कि वो खुद अपना अच्छा हाँ, कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ही यही मैंने होती कोई है। मैटर नहीं करती पढ़ाई, उन ये सब। बस अपना एग्जैक्टली खुद पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। बस वो खुद पढ़ रहे हैं, उनको पता है वो चीजें उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी है उन्होंने वो अचीव करी है, वो करी है उन्होंने चीजें, सब्जेक्टिफाई। लेकिन अब अगर हम देख नॉर्मल टॉप की तो चल छोड़ दे बात, हम्म। वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन हम तो एक बहुत ब्रॉड स्केल पे अगर हम बात करें, तो वो तो सफर कर रही है ना एक सेंस में। तो तुमने वही तो थ्रेशोल्ड इतना बना दिया है टॉप में बस आने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली 19। बस 19 में कोई हाँ मतलब सेंस है कि मैं तुम बस 19 हो बस तभी तुम कॉलेज में जाओगे? कोई सेंस है वही 19? वही वही मतलब पागल नहीं जाएगा? एग्जैक्टली कितना पड़ेगा एग्जैक्टली मतलब, एक नंबर कम? एग्जैक्टली। इतने कौन हम्म, ला सकता है? तुम देखो ना, वही मेजोरिटी देखो ना। तुम तुम चेक कर रहे हो ना, बेसिस पे कर रहे हो, और सबको एक ही तुम बेसिस। बस पिक कर रहे हो। तुम कोल नहीं, तुम डायमंड पिक कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ही यही है, हाँ। तुम पिक ही डायमंड कर रहे हो और उसको प्रोसेस कर रहे हो और दिखा रहे हो। ये देखो मतलब हम्म, ये देखो ना, तुम कोल को पिक करके अगर डायमंड क्रिएट करो तो उसमें एक हाँ, बात है ना। तुमने कम कोल को से कम निगलेक्ट ही वो कर दिया। एक, बस एग्जैक्टली तभी तो वो इंस्पायर करेंगी अपनी कम्युनिटी और अपनी चीजों को। तभी तो एक लोगों को भी अवेयरनेस आएगी। कोई अगर अच्छा कर जाता है, मेरे को तो लगा था मतलब क्लास में होता है ना, ये टॉप कर रहा है जो भी बहुत हाँ, अच्छा किसी ये कॉलेज तो में चला गया, मुझे करेगा, लगता था ये ये तो जाएगा। निकल मुझे जाएगा। तो पता था मतलब वो खुद उसे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब वो खुद ही हाँ, डायमंड को इतना वो कर रहे हैं, खुद ही उसको तुम्हारे मार्क्स आ रहे तब तो एग्जैजरेट कर रहे हैं। set है। एग्जैक्टली तुम्हारे एग्जैक्टली स्कूल एग्जैक्टली। में मार्क्स आ रहे, हाँ सब बढ़िया। बस बस और एग्जैक्टली उन्हें कुछ सबसे नॉलेज बड़ी नहीं बात होती ही है, यही है। मैंने बहुत देखा है। स्कूल में टॉप कर रहे हैं, कुछ पूछो, हम्म, कुछ अकल नहीं है। बस एग्जैक्टली नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं है पता। उन्हें। बस उन्हें एनसीईआरटी पता है, उनको पता है कि क्या करना है, इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हैं। उसका और गोल ही बन गया टॉप, मार्क्स लाना, एनसीईआरटी पढ़ना। अब वो उसके बाद बस सोच, एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसे एग्जैक्टली। अब उसे इसमें से क्या एनसीईआरटी होता है, अच्छे मार्क्स लाने में उसे डोपामिन मिल रहा है, उसे सबसे मिल रही है। हाँ, बहुत बस बढ़िया। वो सेटिस्फाइड है। चलेगा और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, अगर इसकी रिवॉर्ड इतना तगड़ा है, तेरे को हर जगह से डोपामिन मिलने लग जाता है फिर तो। हाँ, स्कूल, घर, मतलब तू तो एक अलग ही और लेवल पे है। बस फिर वो बस हम ही उसने है जो है। फिर वो चेंज करेगा क्यों? उसके लिए एनसीईआरटी तो बस रहेगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि पढ़ के मेरे एग्जैक्टली को इतना कुछ मिल रहा है। भाई भाई राइट। तो वो एक चीज है, सबसे बड़ी बात ही यही है। लेकिन बस एक लेवल पे जो स्टूडेंट है ना, पढ़ाई से वो सेल्फ अवेयर हो रहा है। वो अवेयर एक सेंस में ये हो रहा है कि हाँ उसे पढ़ना है या उसे एक लिमिटेड एक काम करना है, समझ रहा है उस चीज को। पढ़ाई तुम्हारी एक वो चीज डेवलप कर लेती है कि एक तुम कुछ कर सकते हो, एक डिसिप्लिन, एक लेवल पे डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। और डायरेक्शनलेस डिसिप्लिन तो कहीं भी एंड नहीं करेगा ना। बट डिसिप्लिन ये फेयर की वजह से है ना। किसी भी सेंस में है, डिसिप्लिन तो है ना, चल। बट तो वही है ना। फायदा जो डिसिप्लिन का, तुम कुछ थोड़ी हो उसमें। लेकिन एक लेवल पे तो खुश भी है ना वो, 8-9 घंटे पढ़ के उसको मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्शन फिर वही है ना, वो डायरेक्शन गलत है। हम्म। अगर वो डिसिप्लिन सही डायरेक्शन में हो जाए तो ठीक है ना, तभी तो 10,000 टॉप क्रीम लेयर वो डिसिप्लिन्ड है। वो नॉलेजेबल या कुछ भी नहीं है, वो बस डिसिप्लिन्ड है। अगर उस बच्चे ने सोचा मुझे करना है, उसने कर लिया, बस दैट्स हाँ। इट। बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे देखे तो अब वही है, उसमें से जो उस डिसिप्लिन को सही डायरेक्शन में लगा दे वो सक्सेसफुल है। तुम एग्जाम को इसी सेंस में देखो, मार्क्स के लिए मत देखो। तुम ये देखो, हाँ बस ये एग्जैक्टली इसमें तो बैलेंस बन रहा है, इसमें बस अपना कितना एग्जैक्टली अच्छे से दे सकते हो, कितना बेस्ट दे सकते हो अपनी तरफ से। भाई हाँ, बस परफॉर्म भाई करना भाई भाई। है। आंसर देखो कि क्योंकि हाँ, देखना, मार्क्स को भूल और जाओ। मैं बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यही है, इससे ना सिर्फ कुछ ही सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ही बेनिफिट हो रहा है। हम्म। तू देखना 10 लाख में सिर्फ 10,000 ही डिसिप्लिन निकल रहे हैं, बाकी हाँ, सारे, सारे एवरेज, सारे नॉर्मल। तो वही चीज है ना, कितना एक हार्श रियलिटी है देखा जाए तो ये भी तो किस लेवल तक वो कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल ही मतलब स्पॉइल। डायमंड चाहिए, तुम्हें उससे कुछ चाहिए ही नहीं। और बस डायमंड कितने निकल एग्जैक्टली। जाएंगे, बाकी तक तो तुम भूल ही हम्म गए बस। वही चीज है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि तुम सोच कितना सकते हो उस टॉपिक को लेके, तुम्हारी हम्म। डेप्थ क्या है। तुम्हारी एप्लीकेशन thinking लेवल पे तो capacity- देख डेप्थ, बस एग्जैक्टली नॉलेज और स्किल्स इन पे नहीं वर्क करना ना। हाँ, और बस तुम्हें वही जॉब में चीज है। लगेंगे स्किल्स ही, पर तुमने स्किल सीखे ही नहीं। हम्म फिर तुम अनएम्प्लॉयड हो गए, बस एग्जैक्टली बैठे हो। एग्जैक्टली। और फिर तुम बोल रहे हो वेरिएंस, "सब खराब है, कुछ सीखा नहीं तुमने, बस कुछ सीखा ही एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली तुम उसके अलावा वही वही कुछ वही। करा ही नहीं तुमने, तो फिर तुम्हारी भी तो गलती है। एक लेवल पे तो तुम रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो ना उसकी अपने से। मैं कह रहा हूँ बहुत लार्ज स्केल नहीं हो सकती, लेकिन एक हाँ, सर्टेन लेवल पे हो सकती है देख।
इतना भी कोई पेरेंटल प्रेशर वाली बात नहीं होती है। बट तुम्हें वही और लगता अगर है देख, एफर्ट नहीं मारना ना। जिनके पास, बस एग्जैक्टली जिनके पास पेरेंटल प्रेशर भी नहीं है वो भी ये बोल रहे हैं यार, जिनके पास पेरेंट प्रेशर है हाँ वो भी तो मतलब कर रहे हैं ना, तो बस ठीक है। मतलब तुम्हारे पास नहीं है, एटलीस्ट तुम तो स्टेप लो। क्या पता तुम्हारे स्टेप लेने से ही और पेरेंट्स अवेयर हो जाएं इस चीज और को लोग लेके, इंस्पायर हो जाए। सबसे बड़ी बात ही यही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही है ना, वो सब सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, हम्म, कि बस मार्क्स आ जाए। कोई उस सब्जेक्ट की डेप्थ और वो सब चीजें, जो बेसिक नॉलेज, सब्जेक्ट कुछ अच्छा नहीं लगता। फ्रेमवर्क, उसके कोई बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, बस मार्क्स वाला स्कूल सब्जेक्ट नहीं टॉक्सिसिटी है। बन चुका है, बस हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्कूल को उसका नाम दे दिया है। तो अब तू ये देखना, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं हार्वर्ड वगैरह, वो पढ़ाई की इतनी बातें नहीं करते, हम्म। वहां बहुत सही है सीन, वहां मजे हैं, सब इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्वर्सेट करते हैं, तो वो चीजें है ना, उसमें एग्जिस्ट आइडियाज करती है ना एक्सचेंज होते हैं एजुकेशन इधर, सिस्टम में। आइडियाज एक्सचेंज हो ही नहीं बस रहा, फैक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, और फैक्ट भी पुराने पुराने, बस उनकी कोई नीड ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो बहुत, अब देख हमें बोलने नहीं दिया जाता, हाँ सुबह सुबह तुमको टाइम नहीं। से आओ, टाइम से जाओ, कितनी हाँ चीजें हैं मतलब देखा जाए तो, बहुत फालतू का। बहुत ज्यादा लिमिट कर रखा है बंदे को, इतने रूल्स है, इतने बाल रूल्स। तुम ऐसे रखो, हाँ तो मतलब इसका बालों कोई को भी रीजन notice नहीं करो। है एक लेवल पे। बस हाँ एग्जैक्टली बस बालों तुम्हें का कोई रीजन थोड़ी है। बंदे को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि वो बस कॉर्पोरेट में जाके। ट्रेन करना है कि हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुमने रोबोट हर निकाल रहे हो। चीज उसके हिसाब से, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तुम ऐसे डब्बे मैन्युफैक्चर कर रहे हो बस, हाँ जो हर जो तरीके से है, सही है। बस बस एग्जैक्टली, सबसे बड़ी तुमने बात यही बंदे को है। जल्दी कोड कर दिया ऐसे, वो रिस्क हम्म, कर ही नहीं पा रहा है। तुमने इतना कि बस गंदा तुम कोड ये करा है। ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करो, हाँ एग्जैक्टली वही चीज है। यही तो है सबसे बड़ी बात ही, यही है, गलत चल ही रही है वो चीजें। तो वो एग्जैक्टली यही तो बात है ना, वो मैन्युफैक्चर ही ऐसे लोग कर रहे हैं जो सीधा हम्म, एक सेट ऑफ रूल्स ही फॉलो करें। हाँ नाखून छोटे, कुछ है हाँ। मतलब रीजन है नाखून छोटे मेरी होने बड़ी का। कुत्ते भी रखू, बस पार्टी एग्जैक्टली दूंगा। एग्जैक्टली। तुम्हारी अपीयरेंस तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारे हाथ में है, वो भी तुम्हें नहीं दी जा रही, और तुम्हें तुम कोई शेम कर किसी रहे हो सेंस की बंदे को, लिबर्टी ही नहीं है। तो बंदा बस डर जाता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। हाँ और लंबे नहीं, मतलब गलत बात। बस शेम शेम। बस बस बस, और एग्जैक्टली तुम्हें इतना लिमिटेड कर दिया कि तुम 1 घंटा ही बहुत। खेल सकते हो। हम्म अगर तुम्हारा आधा घंटा और नहीं, वो चीज नहीं है ना, तुम्हें एक ही घंटा मिलेगा सिर्फ खेलने के लिए। हम्म। तुम अगर जॉब कर रहे हो तो तुम्हें एक ही घंटे का ब्रेक है, तो मतलब वही इतनी चीज है ना। लिमिटेशंस आ गई है। अगर तो उसमें मेस्मराइज हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, टीचर को भी तो सपोर्टिव होना चाहिए ना। हम्म। टीचर भी किसी सेंस में सपोर्टिव नहीं है, कर मुझे पा रहे चाहिए ना, 1:30 बजे ये बस वो भी एग्जैक्टली सिस्टम से एग्जैक्टली। निकले हैं। अब वो क्या करे, बस उनको भी वही, इसलिए ट्रेन करा गया कि ऐसे करना है, इन्हें ऐसे ही बोलना बच्चों को। हाँ, नहीं तो वो उनकी नौकरी चली जाएगी ना, सबसे बड़ी बात यही है, रिजल्ट नहीं आएगा, वो उनको भी तो नहीं इस चीज का करते ना, डर है ना। उनको भी तो फॉलो करनी उनको पड़ेगा। अपना काम करना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तो सब लेयरिंग तो इसी वजह से हो रखी है ना। मैं सारे कह रहा हूँ नियम एक भी न्यूसेंस, कर रहे हैं, तो फिर बस तुम अलग एक्सपेक्ट कर नहीं एग्जैक्टली सकते हो। सारे सही में तो होंगे। बस डिसिप्लिन सिर्फ इस लेवल का होना चाहिए, कोई न्यूसेंस ना हो, कोई हाँ। मतलब लड़ाई वगैरह वायलेंस वगैरह ना हो, लेकिन बिना बात का डिसिप्लिन तो कोई फायदा नहीं ना, शोर मचा रहे हैं। तो बात बच्चे तो करेगा, ऑब्वियसली, बस एग्जैक्टली पड़ेगा बात भी बच्चा। नहीं कर सकते। बस एग्जैक्टली, अब वो पूरे टाइम बात थोड़ी तुम करेगा, उसको बैठा दोगे। फिर तुम बस क्लास के बाहर निकाल दो, फिर तुम उसके सबके सामने बेइज्जती करो, वो बच्चा डर जाएगा, वो अपना कुछ एक्सप्रेस तो कर ही नहीं बस पाएगा कभी। एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ी बात है। सब सब चीजों को लिमिट कर दिया ना, ये भी मत करो, ये भी हाँ मत करो, ये वही बात है ना, तो करो क्या फिर वो पता नहीं। बस हाँ। ये तुम ये सेट ऑफ रूल्स वो फॉलो तो करो। तुम देख लो, हमने तुम्हें बोल दिया हाँ बस बस ये सब नहीं करना है, करना क्या है वो तुम देख लो। बस बस हम नहीं बताते, हमें पता बस ही नहीं। बस एग्जैक्टली, हम तो बस ये बोल सकते हैं तुम एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ। और एनसीईआरटी इतनी कोई बड़ी नहीं होती, तू सातवीं आठवीं के बच्चों को देखेगा ना, चल मैं हम्म, तेरे को एक और बात बताऊं, लेकिन उसको मैं तेरे को चल इसको ऐसे ऐसे बताता हूँ। देख, अब इसमें ना एक स्टेट ऐसी होती है, अगर कोई एट्थ में है, ठीक है, हम्म, मैथ्स में 10 to 15 चैप्टर्स ना, बहुत अगर वो ढंग से अगर दिमाग लगा के करे ना, तो आई थिंक वो 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकता है उसको। लेकिन हम्म, अब उसे डर क्या है, उसके हाफ ईयरली भी हैं, उसके फाइनल्स हाँ भी हैं, और उसको बहुत बुरी तरह याद भी करना है, उसको उसको हाँ लिखना भी है। तो समझ रहा है वो उस 10 से 15 चैप्टर को इतना प्रेशराइज करके डिलीवर करा जा रहा है ना, कि वो एक साल में अगर वो कुछ और भी पढ़ रहे हैं तो उसे डर लगता है, नहीं नहीं मैं क्या कर रहा हाँ, हूँ। कि वो रह समझ रहा है जाएगा, उस चीज को। जो उसे बस अच्छा भी एग्जैक्टली लगता है ना वो एग्जैक्टली, नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि बाकी बस चीजें बस रहती है। बस, तुमने हर तरफ से इतना प्रेशर डाला। लेंदी भी, बस एग्जैक्टली इतना लेंदी भी नहीं है वो सिलेबस, लेकिन वो लेंदी हाँ। इसलिए वो समझ रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा। हम्म। तो इससे अच्छा तो मैं यही कर लूं, मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा तो मैं यही पढ़ लेता अगर मैं पढ़ ही रहा था तो एग्जैक्टली वही ना, क्योंकि जो टेक्स है ना वो इतने ज्यादा नैरो हैं, हम्म।
समझ रहे हो उस चीज को, कि तुम्हें उस कंटेंट को इतना अच्छे से याद करना है, इतना अच्छे से याद करना है कि तुम्हारी इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी हाँ, सी भी, जो तो दिया तुम्हें वो बिल्कुल याद नहीं है मतलब। एग्जैक्ट हो। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इतना प्रेशराइज तो फील करेगा ना। वही तो। आज मैं तुझे एक बुक दे दूं और बोलूं कि इतनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से अपने पूरा मन से करिए, और एक नॉर्मल हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो भी चीज है, जो भी तुम्हारा हो सकता है, तो बहुत इजी वे में आई थिंक 1 to 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट कर देगा उस बुक को। हाँ, बस प्रेशर ना हो तो फिर आगे तो बढ़, करा जा सकता और है ना। चीजें सीख। तुमने इतना एग्जैक्टली डाल दिया, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल वो बिल्कुल सोचेगा नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली। कि हाँ फिर तुम। तुम्हें टाइम भी दे दिया, हम्म, तो फिर बाकी टाइम पता है क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस में ना फिर ये चीजें निकल के आती, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, हाँ क्योंकि वो रेजिस्टेंस इतनी हार्ड है ना, तो उस टाइम 1 घंटा ही पढ़ रहा है ना, तेरे को इतने डर में पढ़ रहा है कि हाँ, नहीं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, छोटे मेरे छोटे को बच्चे को बहुत बुरी stress तरह दिया है पढ़ना है। तुमने। ये कोई एज थोड़ी बस स्ट्रेस, तुमने इतना बच्चे पे स्ट्रेस डाल दिया, वो कुछ कर ही नहीं पाता, सोच नहीं पाता। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर उसको वो नेटफ्लिक्स जैसी चीजें बहुत फैसिनेटिंग हाँ लगती हैं, उसको बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, तो वो उसी में मेस्मराइज हो जाता है। वो और कोई बुक पढ़ने की या और कोई चीज देखने के बारे में हाँ, सोचेगा भी नहीं कभी, कि और चीजें क्या है दुनिया में, नहीं, वो क्योंकि उसे न्यूज़पेपर कुछ और समझ मतलब नहीं आ चल रहा है जो ना। भी है। नहीं एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सारी क्योंकि तुम्हें वो चीजें चीज बड़ी ही बड़ी है, मेरे को इस प्रेशर में कॉलेज इतनी। से गाड़ी बढ़ के मिलेगा, तो आज पढ़ भी लूँ मैं। बस एग्जैक्टली, पढ़ के मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो इतने प्रेशराइज्ड वे में डिलीवर हो रही है ना, हाँ कि तुम उसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हो कुछ। हाँ, कि वही कर देता हूँ, कुछ बस और करूंगा तो एग्जैक्टली, वो नहीं क्या कर पता जाएगा, वो रह जाएगा। पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है, ये हाँ, आंसर अब ये पढ़ना है, ऐसे हो पढ़ना गई है, है, मतलब जबकि वो कितना मतलब, और तुम पढ़ने उसका रेजिस्टेंस उसकी इतनी खतरनाक है, उसका बाय प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है ना, वो तुम्हारा एडिक्शन है और हम्म, चीजों का, हाँ, वो तुम्हें पूरे टाइम अच्छा फील करा रही है, तो हम्म। बस वो किसी भी सेंस में तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, बस अब तुम वो इतने स्ट्रेस से फ्रस्ट्रेशन है। तुम्हें कुछ तो चाहिए। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो तुम फिर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो तुम और किसी ऐसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते ना जिसमें इतना फन ना हो, या जो भी चीज है, हम्म, फिर तो तुम्हें अपने इमोशंस तुम्हें और डोपामिन को एक्सट्रीम लेवल ट्रिगर पे चाहिए कराने के बंदे, लिए कोई रीजन कि चाहिए। तुम इतने एक्सट्रीम एग्जैक्टली लेवल पे स्ट्रेस जो बचपन से, बस तुम बस बस, एक्सट्रीम जो लेवल हमारी इंस्टिंक्ट है, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो हमारे मेन डिजायर्स है ना, वो सिर्फ सीधा निकल के आते हैं, हम्म, जो हमारे बहुत सप्रेस जो डिजायर है, हाँ, तो वही चीज है ना। फिर हम इंस्टा पे ऐसे मॉडल्स वगैरह देखते हैं, और मतलब फिर हम उस जगह चले जाते हैं बेसिकली, हम्म, जो हम चाहते हैं या जो भी चीज है, फिर हम डे ड्रीमिंग वगैरह वाली बातें होती हैं, तो एग्जैक्टली वही सारी निकल के तो वहीं से आ रही है ना, एजुकेशन से। एजुकेशन का प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही खतरनाक बाय प्रोडक्ट है। रेजिस्ट कर ही नहीं सकते। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम रेजिस्ट करोगे तो तुम्हें उस चीज का भी डर है। थोड़ा तो फ्री करना चाहिए इस चीज को, थोड़ा इतना भी धीरे से प्रेशराइज जाओ। मत करो। तुम बस 40 साल से एग्जैक्टली तुमने ये कर रखा है, मतलब कुछ तो सोचो। बस राइट, यही बात है। कुछ तो सोचो कि हाँ, ये नए नए सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कि एटलीस्ट देखो बताऊं, अगर कोई ऐसी चीज ऐड हो रही है, तो उसे ये होगा कि स्टूडेंट और किसी चीज में भी ध्यान देगा, उसमें अगर बाई चांस उसका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट बन गया ना, वो और चीजों को भी बहुत मन लगा के करेगा। हाँ, कुछ अगर तो एक किसी, अच्छी अगर चीज, तुम्हें, एक में तो अच्छे से बस मजा आ रहा हो, एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स और म्यूजिक तुम्हारा हफ्ते में 1 से 2 घंटे ही होता है, कितनी हाँ, अजीब बात है, 6 6 8 8 घंटे तुम इसे पढ़ाया जा रहा है, मतलब कितनी अजीब चीज है। तो जो म्यूजिक में भी पता है तेरे को, कुछ कुछ ही बच्चे होते हैं म्यूजिक में भी निकल पाते हैं, रीजन इसलिए है क्योंकि उतनी देर में कितने बच्चे अपना टैलेंट शो ऑफ कर पाएंगे, सबका अपना अपना हाँ, तरीका है, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, उनको बोल रहा है कि 1 घंटे में जितना गाना है गा लो, कि और ये क्या म्यूजिक बात है। सिखाते थोड़ी है, तुम सीधा गवा बस के देखो, एग्जैक्टली हाँ, ये अच्छा गा रहा है, हाँ बोले, बस तुम बस सिखाते बस रही बस नहीं मुझे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारे सीखने पास के एक लिए। ही घंटा है ना, हाँ, 1 घंटे में तुम्हें अच्छे गाने वाली पिक करने हैं ना, हम्म, प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हें स्कूल सिखाने का टाइम। लर्न, बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्कूल अब लर्निंग की वजह से नहीं है, एक प्रेशराइज्ड वे में कुछ सब्जेक्ट्स डिलीवर करे जा रहे हैं जिसकी एग्जिस्टेंस इस रियल वर्ल्ड में इस लेवल तक नहीं है। बस सबसे बड़ी बात और तो यही है ना, कंक्लूजन में अगर हम बोले तो एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो मतलब हर चीज को मेरे ख्याल टाइम देना चाहिए, इन एक्स्ट्रा करिकुलर को भी अच्छे से एक्सपैंड करना चाहिए, कि हाँ एटलीस्ट तुम डेप्थ में टाइम दो उस चीज को, कि अगर ये तुम हो कि पढ़ाई की रेजिस्टेंस। बस आपको बस कुछ पता ही नहीं, तो तुम देखो ना फिर तुम्हारी लाइफ में होकर तुम बस कर क्या रहे हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तुम्हें एक बुक पता है, एग्जैक्टली, बुक के अलावा कुछ और बस नॉलेज, एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ही यही है। तुम्हें फैक्ट पता है और कुछ और कुछ नहीं पता। बस बस बस, और तुम उसके बाहर जाने में डर भी रहे हो, सबसे बड़ी बात ये हाँ, है, तुम्हें डर है ना, हम्म, कि तुम डेप्थ में जाओगे तो फिर वही बात है, हाँ, कि हम कुछ तो फिर वो चीजें नहीं लिख कुछ नहीं पाएंगे, जाने, क्योंकि कुछ बाहर जाने का जो एग्जाम, टाइम है, तो बस एग्जैक्टली क्या करोगे।
क्योंकि स्ट्रेस बस में एग्जैक्टली एग्जैक्ट, तो क्योंकि तुम एफर्ट तुम मारोगे क्योंकि और सेटिस्फाइड हो सीखने ना। का। बस राइट राइट, सीखने का तो यही क्योंकि है। तुम्हें पता है तुम सिर्फ इतना याद करके भी तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इतना अच्छा याद करके भी तुम अच्छा, वो चीज तुम्हारी चीजें हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो बस दैट्स इट। तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें? तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के लोगों की तारीफ मिलेगी या फिर कोई नॉवल पढ़ के तारीफ मिलेगी? बस एनसीईआरटी पढ़ के मिलेगी, एग्जैक्टली एनसीईआरटी पढ़ूंगा। बस, हर कोई यही बोलते है ये क्या पढ़ रहा है। हाँ, ये इसका क्या फायदा? तो वो टेंडेंसी ही ऐसी है ना, एग्जैक्टली लोग आर्टिकुलेट तो ही इसको इस सेंस में कर सोच ही रहे नहीं हैं पा ना। रहे हैं। बस ओपिनियंस ही इस हिसाब से बन रही हैं कि बस अरे ये नहीं पढ़ रहा तो क्या, पूरे दिन क्या कर रहा है, किसमें ओपिनियन लगा दे ही रहता है, नहीं वही सकते। चीजें है ना, तुम अंदर से वही निकल के आ रहा है ओपिनियन ना। का दे रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है, तुम ओपिनियन खुद का ओपिनियन तो दे ही बस नहीं पा रहे हो। तुम सोच ही नहीं पा एग्जैक्टली रहे हो। एग्जैक्ट। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हर चीज को टाइम देना चाहिए स्कूल्स वगैरह को। फिर वो कॉलेज में तुम्हारे टैलेंट थोड़े बहुत जो निकल के आते हैं वो आते हैं, वो भी बहुत एक सर्टेन लेवल तक ही होती हैं। तो वही बात है ना, उसके बाहर सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, हम्म। और उसके बाहर की दुनिया एंटरटेनमेंट है, बस दैट्स इट। हाँ। सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं एनसीईआरटी में इतना कन्फाइन कर दिया है, क्योंकि जब वो कॉलेज में आता है ना, फिर वो इतनी सारी चीजें रियलाइज कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे हाँ, इतना बैकलॉग होता है, वो तुम तब इतनी कर रहे हो। जल्दी। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम कॉलेज में कर रहे हो सीधा, और तब भी 18 तुम साल बाद तुम निकल रहे हो। अडेप्ट कर नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम बस बचपन में तुम्हारे ऐसे एग्जैक्टली, निकले। बस 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 एग्जैक्टली राइट। तुम फिर तब भी तुम सोचते कि हाँ फिर हाँ, तुम ऐसी स्कूल की तरह जैसे बस, था वैसे कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रेज अब मिली थी। सबसे बड़ी बात ये होती है, कॉलेज का बाय प्रोडक्ट पता है क्या है? तुमने स्कूल में इतना प्रेशर बियर करा होता है ना, तुम कॉलेज में सीधा फटते हो एक सेंस हाँ में। फिर तो तुम सोचते हो अब मजे कर लो। हाँ, अब तो यही टाइम है। तुम अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हाँ, कि एग्जैक्टली में तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर लर्निंग करते हो और अभी भी उस चीज को प्रोसेस को मेंटेन करते, तो तुम आई थिंक बेटर परफॉर्म कर सकते हो लॉन्ग रन में। तुम तो वो वही सीख चीज है ना, रहे हो, बहुत मिनिमल एफर्ट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्किल्स सीखने खुद की स्किल्स टेंडेंसी सीख रहे हो, हो गई है। बस बस कुछ बस। एक्स्ट्रा फिर नॉलेज कॉलेज में गेन। कूल बनते हैं कि हाँ अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, अब तो मजे, मतलब बस। हर हाँ, चीज को कॉलेज इतना मजे गलत वे में करने के लिए। सब्जेक्टिफाई कर रखा है। बस वो पढ़ाई का एक टेरर में क्रिएट हो गया है, अब हाँ, पढ़ाई एक डर है, क्लियर है भाई। पढ़ाई कोई फन नहीं है। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो हर हर नई स्किल और हर चीज के साथ एप्लीकेबल है वो चीज। हम्म, तुम एक राइट वे, राइट गाइडेंस, मतलब किसी भी सेंस में नहीं है ना। हाँ अगर आज मेरे को किसी चीज की गाइडेंस चाहिए, अगर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो कोई गाइडेंस देने के लिए है ही नहीं, वो तो यही बोलेंगे ना पढ़ाई करो। हाँ, सबसे बड़ी पढ़ाई के बात अलावा यही कुछ है। कुछ कर ही नहीं सकते बस क्योंकि एग्जैक्टली जो हमें गाइडेंस एग्जैक्टली। दे रहे हैं वो भी उससे निकले ना, उन्हें लगता है हाँ यही ठीक है। कुछ अलग करना है, बस जो हमें अलग का रिजल्ट पता नहीं है। अलग करेंगे तो फेल हो सकते हैं। तो फेल हुआ वही, तो सब खत्म। तो बस फेल 10 होना, तक। तो हमें पता है जिस चीज में मतलब श्योरिटी है कि हाँ कहीं पे पहुंच ही जाएंगे तो वो करो। वही वो सब वही कर। राइट राइट। और टीचर्स भी एक ही क्वेश्चन को खींच रहे हैं आराम से, एक एक दो दो चार चार दिन लगे हुए हैं चार, मतलब उनको ही पता है एक 10 साल तक साल उन्हें पहले खींचना जो है उन्हीं कुछ चीजों को। बोर्ड में ये नहीं कर लो। बस 10 बस साल हाँ, पहले क्वेश्चन में मतलब यही उसके भी हैक्स हैं, हाँ। उसका भी कोई ढंग का प्रोसेस नहीं है, उसके हैक्स हैं। तो वही चीज है ना, सबका अपना वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, सबके अपने आइडियाज होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं। उसको गलत सीधा क्रॉस जीरो दे दिया जाता है ना तुम्हें, हाँ, तुम उसको अपनी करेक्ट नहीं करा जाता। तुम बस अपनी आर्टिकुलेशन एक्चुअली जो तुम्हें दिया बस गया बस बस, इतना क्या तो नहीं पता है। तुमने क्या चीज को ऑब्जर्व करा हो, हाँ, इतनी पर फैक्टफुल तुम नहीं भी होती ना सीखा हर नहीं है ना चीज। कुछ। तुम पढ़ बस के एग्जैक्टली अगर तुम अपने बस, वर्डों से मतलब प्रेजेंट ही नहीं करते तो फिर क्या फायदा? तो फिर फिर तो उस चीज का तो सीखा कोई कुछ ही नहीं। एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। हम्म, वही वही वही, सीधा रिजेक्ट हो जाती है वो तुम्हारी चीज, हाँ। कि बुक में तो यही लिखा है। हम्म, तभी तो डरते हैं बाहर की और चीज को रेफर करने में, जो भी चीजें हैं हाँ, एनसीईआरटी लिखो या जो भी चीजें हैं, तो वही चीज है ना, तुम राइटिंग के लिए मार्क्स काट रहे हो। अंडरस्टैंडिंग। बस बस बस। राइटिंग और कोई फिर बेसिस थोड़ी है मतलब मार्क्स हम्म, देने का। तुम कंटेंट देखो। बस बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम ब्रेन देखो ना, वो बोल कितना सकता है, आखिर हाँ, में होना तो तुम्हारे बोलने पे ही है ना, तुम्हारे लिखने की तो अब तो इतनी कोई नीड नहीं है, वही बात है ना। अब तो हाँ, कंप्यूटर में लिखना है तुम्हें, एग्जैक्टली तुम कंप्यूटर भी तुम्हें यूज नहीं पेन करते। पेपर में लिख के थोड़ी। बस बस, राइटिंग का जो कंसेप्ट है वो यही है ना, कि तुम पहले तुम पेन से हाँ, लिखा करते थे, पहले लिखना होता तुम्हारी था, हैंडराइटिंग सही नहीं है तो मिसकम्युनिकेशन फाइल क्रिएट बनानी है, होगा हर चीज ना। होती है, डॉक्यूमेंट सब कुछ बस करना। एग्जैक्टली, अब पहले तो नीड ही सब नहीं है। लिखना होता था। अब रिटर्न तो खत्म ही हो गया बस ना। अब तो नीड ही नहीं है, एग्जैक्टली तब भी तुम उस बेसिस पे जज तुम तो कर रहे हो, लिखने, चेंज ही नहीं कर रहे हो कुछ। बस बस, वॉइस टू टाइपिंग कितने मेथड्स आ गए, अब तुम्हारे लिखने का इतना कोई नीड तो नहीं है ना कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी नहीं भी तो क्या, और एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली, और हैंडराइटिंग भी चेंज बहुत ही एक नहीं है राइटिंग के नैरो लेवल पे बेसिस है। या तो तुम कैलीग्राफी सिखाओ,
हाँ, या तो तुम फिर सिखाओ सिखा भी नहीं कि रहे हो। एक्चुअली में राइटिंग क्या है, नहीं हाँ, तुम ठीक करो, और हाँ, ठीक कैसे करो वो किसी को पता नहीं। एग्जैक्टली यही बात है। प्रोसेस तो बता ही नहीं रहे, बस कह दिया है कि हाँ बस ये बस अचीव करना बस। है, बस कर लो। हाँ और ये बस राइट। लिमिटेशन है, इसे देखते हुए कर लो। और हॉलीडेज होमवर्क का भी ऐसा ही सीन है, हाँ, सब वो तो जबरदस्ती बहुत का ही करते हैं। बकवास। मैं क्या बस करूँ फाइल बस बना, तुम जबरदस्ती के। फाइल में बच्चे से फाइल बनवा रहे हो, वो क्या करेगा फाइल बना के? बस एग्जैक्टली एक और वो पेज सब नेट से देखने चेप की है। के, सबसे बड़ी बात ये है, इधर उधर से ही छाप रहे हैं वो। हाँ, और तुम तुम सोच रहे हो फाइल हॉलीडेज होमवर्क में वो ले रहे हो। छुट्टियों में कुछ दिमाग एक्सपैंड करेगा, नई चीज सीखे, वो कुछ हाँ, नहीं है। ये नहीं कि वो फाइल में लगा हुआ है बस छापने में। अपना दिमाग लगा के लिखना है, तुम्हें बुक कट कॉपी बस करना बस एग्जैक्टली क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें कलरफुल पेजेस पे, है। हाँ, वो मैथ्स के। हाँ, बस कि बच्चा कम से डेकोरेट ले कम दो जाओ, चैप्टर तो पढ़ेगा घर पे। glitter पेन से लिखो, सुंदर दिखना चाहिए। एग्जैक्टली और चलो चलो फालतू का। करवा दिया, छोटी क्लास में, चलो समझ बस में 12th के बच्चे को हाँ जो एनसीईआरटी में लिखता है, हाँ उसे फिर वही सेम चीज कर्सिव में लिख के डेकोरेट करके कह रहे हो कि हाँ लेके आओ, इसके तुम्हारी बेइज्जती हुई बस तो कॉलेज में एग्जैक्टली लेगा। सबसे बड़ी बात ये है, वही हाँ, वही वही। और वो वो फाड़ रहे क्रिएटिव। सामने सामने, तुमने दी वो फट गई, हाँ लिखी नहीं, कुछ नहीं है हाँ उसकी, बस हाँ देनी है। एग्जैक्ट यही बस हर तुम्हें चीज के जॉब स्टेक्स रेडी ही करना गलत है सेट कि हो हाँ रहे हैं। ये फाइलें संभालना है, तो काम करना, ये आ जाए। हाँ बस क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, हाँ, बस ये एक फ्लेक्सिबल रीजन है। होने पर तो निकल जाएंगे ना तो फिर। फ्लेक्सिबिलिटी तुम एक ढंग के सेंस में लाओ ना। हाँ, पहले तुम चीजों को है। सब्जेक्टिफाई तो करो। बस फिर तुम फ्लेक्सिबल दो, फिर तुम उसको फ्लेक्सिबल होने दो ना, अपने हम्म, हिसाब से इवॉल्व होने दो ना उस चीज को। तुम पहले इतना कन्फाइन कर देते हो फिर तो प्रेशर में आके फिर वो कुछ भी चीज होती है, वही होता है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम ढंग के डिसीजन ही नहीं ले पाते। हाँ, तो वही तुमने चीज है। पूरा सिस्टम ही स्ट्रेस पे बना दिया है, तो फिर देखो ना बाय प्रोडक्ट तो खराब ही एग्जैक्टली निकलेगा, एग्जैक्टली वो निकल ही और रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और इसमें हायरार्की क्रिएट कर दी है कि जो बहुत अच्छा है पढ़ने में वो उनके साथ हाँ, मतलब, हाँ, इसमें भी एक हाँ, बाइफरकेशन वो बचपन से आगे ही बैठे, वो चीजें डाल दी है। खराब वाले बस पीछे वो बैठे, आगे बैठेगा, उनसे पीछे बात करो, मतलब दूर हर रहो। चीज में। बस एग्जैक्टली अब वो वो बच्चे अगर टेंडेंसी काम ऐसी नहीं क्रिएट हो करे, जाती है। हमें क्या पता वो कितना समझदार हो, उसका इस चीज में दिमाग नहीं, बस क्योंकि गवर्नमेंट। राइट वो वहां वहां खत्म हो गई ना वो चीज। और जो सामने फ्रंट में बैठे जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो बस रट मार बस है, उसमें कुछ राइट दिमाग ही ना हो। एग्जैक्टली केवल मार्क्स। एग्जैक्टली अब वो घर से प्रेशराइज है, वो फिर वो दोस्तों में कूल बनता है, फिर वो वही चीज है ना, वो बाय प्रोडक्ट कहीं ही तो सब गलत निकलेगा कर ना, देता है। जो तुमने एकदम दबाया बस है वो कहीं तो एग्जैक्टली निकलेगा। कहीं 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 तो वो दिखाएगा ना, कहीं से तो वो सेटिस्फेक्शन कहीं सीख करेगा ना। तो, हाँ, बस वही बात है ना, कहीं से तो उसे वैलिडेशन चाहिए ना कि हाँ मैं हम्म, ठीक हूँ, मैं मतलब वो फिर वो टेंडेंसी होती है जो बुली करने की, और जो हाँ, प्रेशराइज ही है वो प्रेशराइज है ना एक लेवल पे, घर से स्कूल से, तो कहीं तो उन्हें बड़ा दिखाना है, तो टेंडेंसी ऐसी क्रिएट हो रही है ना। वही है, बहुत खराब हो गया है। और तुम कॉलेज में तो सीख नहीं रहे हो, कॉलेज का तुम्हारा मेन गोल एग्जैक्टली यही है कि अच्छा कॉलेज इक्वल टू हम्म अच्छी जॉब, अच्छी जॉब इक्वल टू अच्छी लाइफ। बस तुमने राइट दो तीन लिमिटेड कॉलेज बना दिए कि हाँ इसमें घुस गए तो फिर हाँ इसके अलावा कुछ नहीं है, घुसना ही नहीं मैं, एग्जैक्टली बाकी में कुछ है ही और नहीं। उसमें नहीं घुसे तो बस खत्म है। हाँ, तो लगे रहते हैं बच्चे, ड्रॉप ईयर रहते हैं, एक दो साल लगे रहते हैं, इतनी हाँ पागलों की हाँ तरह हाँ, गाड़ी भी रखनी है उन्हें, वही उन्हें राइट इंटर्न की तैयारी भी करनी है। बस एग्जैक्ट तुमने इतना तुम लिमिट कर दिया, तुमने पहले स्ट्रीम के बेसिस पे लिमिट करा, फिर तुमने कॉलेज की बेसिस पे लिमिट हम्म करा, फिर बच्चा बस एक्सपैंड ही नहीं होगा ना वो। मतलब बाकी सारे कॉलेज खराब ही है, मतलब मतलब जॉब बस मिलेगी नहीं राइट तो क्या फायदा। बस वो स्टेक्स ही ऐसे सेट कर रखे हैं, हम्म, क्योंकि वहां पे वो बच्चा आ रहा है जो अंडर अचीवर है, हाँ, जो अचीव कर लेगा वो ऊपर पहुंच गया, जो अचीव नहीं कर पाया वो गिर गया, तो मतलब वही चीज है ना। अंडर की वैसी बहुत, छोड़ दो कहीं भी, मतलब बस उनको यूज नहीं है ना, और उनकी नीड इन नहीं इन है। कॉलेजेस की भी बस और कॉलेजेस की भी उनकी टेंडेंसी रहती है, हम अपनी अटेंडेंस अच्छी रख लें, हम हाँ, अपना नॉर्मल काम वाम सही अटेंडेंस रख का लें, बस बेसिस कुछ दैट्स है इट। ही नहीं, 70 अटेंडेंस। हमारा चल रहा है बस वो कोई रीजन है क्या? कॉलेज में मेरा ऐसी मन कौन नहीं सी तुम आने पढ़ाई का, करा रहे हो? बस राइट, मेरा और कुछ काम है और मैं कुछ कर और रहा हूँ। कुछ भी नहीं कर मैं, बस मेरी नहीं कॉलेज थोड़ी है। राइट कितना कॉलेज जाऊंगा, वही एक कितना बात है। पढ़, बस कुछ बात तो ही ना क्या। वही मतलब तुमने बचपन से एग्जैक्टली लेकर स्कूल में भी छुट्टी नहीं लेनी, तुम कॉलेज में छुट्टी नहीं ले रहे हो, हम्म फिर जॉब करूंगा, फिर करूंगा क्या, वही बस तुम वहां भी छुट्टी क्या नहीं ले करूंगा सकते कब। ना। टेंडेंसी तुम्हारी यही है ना कि तुम हाँ, कि छुट्टी नहीं ले छुट्टी नहीं सकते, लेनी, हाँ, ना कॉलेज में ना तुम जॉब में, क्योंकि तुम हाँ, एबल नहीं हो ना, इतने तुम अंडर अचीवर हो। हम्म, तुम अचीवर हो तभी तुम छुट्टी ले सकते हो, तुम तो अभी अंडर हाँ, अचीवर हो ना, अभी तुम डेवलपमेंट में हो, अभी तुम सर्टिफाई नहीं हुए हो। हाँ, देख रहा है वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस से भी निकले नहीं हो तुम, तभी तुम कॉलेज में ट्रैप हो जाते हो। समझ रहे हाँ, हो उस चीज को? तुम अभी तक अंडर अचीवर ही फील कर रहे हो हर लेवल पे,
हर प्रोसेस में तुम अंडर अचीवर हो। हम्म, तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी सोच लो, वो कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तुम अंडर अचीवर हो, दैट्स इट। तुम्हारे ऊपर एक सर्टिफिकेशन का वो लग जाता है। हाँ, कि कम मार्क्स है तुम अच्छे यहाँ कॉलेज चले कुछ नहीं गए, करता। बस एग्जैक्टली वो तुम अंडर अचीवर हो। और उसके बाद तुम फिर सोचते हो कि मैं किसी भी कंपनी में लग जाऊं, मतलब जो भी चीजें हैं। फिर तुम बस खुद से ही, वो बात है ना यार, अगर बंदा खुद से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, खुद से ही वो तुम्हारी सेटिस्फाइड नहीं खुद है, तो की फिर नींद वो खराब हो किस, जाती है। बस एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात ही यही है। सेल्फ आइडेंटिटी का कंसेप्ट उसमें पूरा हाँ, वो होता है, डिसोल्यूट हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस रियलिटी से इंटरेक्ट करने का आती है। अब तुम्हारी रियलिटी जो बस तुम्हें एग्जैक्टली, मिल रहा है वो खराब मिल रहा हाँ। है, तुम्हारा रियलिटी भी खराब हो जाएगी। फिर तुम्हें वही लगेगा ना जो सामने मेरे नहीं कह रहे हो सच है। नहीं नहीं, एक सेंस में अगर इसको हम ऐसे देखें ना, तो ये देख, हम कोई भी चीज बाहर की रियलिटी से हमारे अंदर जो आ रही है ना, वो हम्म, एक फिल्टर के थ्रू आ रही है, ठीक है। और फिल्टर जो होता है ना, वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। हम्म, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने खराब हैं कि कोई नई हाँ, चीज भी आती है ना, तो तो हमें लगता है फिल्टर हम नहीं कर खराब ही हो सकते रही है। इसको। वो फिल्टर खराब हो रहा है ना, तो बस वो फिल्टर है। वो फिल्टर पहले से ही गंदा है, तो वो हर चीज को फिल्टर आउट ही गलत कर रहा है। तो वो जो भी चीज एक्सेप्ट हो रही है ना, वो गलत गलत वे में एक्सेप्ट हो रही है। अब लोग कहते हैं गूगल वगैरह, मतलब जो भी मतलब एम्स और ड्रीम्स वगैरह होते हैं कॉलेज में, वो यही होता है ना, गूगल में जॉब लग जाए जो भी। हाँ, उसका फिल्टर इतना खराब है, उसने अभी तक वो इतना अंडर अचीवर रहा है। हाँ, वो बाहर से आएगी, वो तो सीधा बोलेगा ना, नहीं अबे पागल है कि मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हम्म, हो उस चीज को। उसकी लाइफ का तो गोल वो ही जॉब फिल्टर, मिलना है, बस एग्जैक्टली उसका कुछ गोल एग्जैक्टली ही नहीं है। नहीं। और जॉब भी, ये नहीं कि बहुत अच्छे लेवल की, अगर हाँ, अच्छे लेवल की जॉब जॉब मिल की जाए, बात करें तो वो भी नहीं। बस एग्जैक्टली जॉब जॉब मिल मिल जाए, जाए। किसी मैं भी थोड़ी, जॉब। मतलब वही चीज है ना। एग्जैक्टली वो जो फिल्टर मेकिंग प्रोसेस है हाँ, ना, वो एजुकेशन सिस्टम ने इस लेवल तक कर दिया है कि वो फिल्टर बिल्कुल हार्ड मोस्ट वायर्ड हो गया ब्रेन, स्टूडेंट्स के केस चेंज हो में, ही बस नहीं पा रहा। एग्जैक्टली वो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। हम्म, वो बहुत ही कुछ ही स्टूडेंट्स बेनिफिट हो रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, अगर बहुत ही हाँ, ओवरऑल सेंस में बताओ तो। बहुत ही एक सर्टेन लेवल सेक्शन जो है, जो रियलाइज कर लेता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो उस चीज को कर पा रहा है। लेकिन बहुत ब्रॉडर लेवल पे अगर देखो, तो टेंडेंसी लोगों की अभी भी वही है ना, कि हाँ, मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस, और जो भी चीजें होती हैं तुम्हारी। वो ये अब इस बहुत। चीज को लेकर अवेयरनेस भी होती है। अब इस चीज को लेकर अवेयरनेस भी होती है, मूवीज वगैरह बनती है, लेकिन वही है, मूवी भी एंटरटेनमेंट के नाम पे बस सब नजरअंदाज कर देते हैं उन चीजों को। लोग थ्री आपस इडियट्स में एक कितनी दूसरे अच्छी को मूवी मार्क्स के है। बेसिस पे कर रहे हैं, बस आपस में किसी एग्जैक्टली दोस्त एग्जैक्टली को। हाँ, ये बस बस मार्क्स को बस नहीं आते तो की वैल्यू ही नहीं है। अब थ्री इडियट्स में कितनी अच्छी लाइन थी, चेज एक्सीलेंस नॉट सक्सेस, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस का मतलब ही तो यही है, अपनी चीज में अच्छे हो जाओ, बहुत अच्छे हो जाओ, बस सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। हाँ, ये मत सोचो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मतलब जो भी चीजें हैं, वही बात है ना, मेरे को जॉब मिल जाए, तुमने कुछ जॉब के करा ही पीछे नहीं है मत तो भागो। तो भी हो तुमने बस कुछ, एग्जैक्टली तुम्हारे जॉब पास के यही पीछे नहीं। मत भागो। बस जो तुम्हारा एम है ना, वो बहुत गलत है। किसी भी तरह की जॉब मिल जाए, बस पैसा हो, मतलब हाँ, देख रहा है। एक टाइम बाद वो रियलाइजेशन इस लेवल तक होता है ना, कि तुम बस फिर तो सोचते हो कि बस यही ठीक, मतलब अब नहीं कुछ कर सकते। तो हाँ, वही चीज है ना, तो क्योंकि चेंज तुमने करना एम ही भी, गलत सेट कर रखा था। बस तुम जॉब एग्जैक्टली मिल एग्जैक्टली जाती है, तुम सोचते हो हाँ ये तो बहुत खराब है, फिर तुम चेंज कर नहीं बस पाते। एग्जैक्टली तो नहीं जब कर एक सकते, बार, क्योंकि तुमने अभी तक तो 25 साल तो उसी एक ही थॉट पे हाँ, वो करी ना मेहनत। अब अब तुम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम उसको, बस एग्जैक्टली तुम एग्जैक्टली अब चेंज तो कर ही तुम नहीं पा रहे चेंज हो। इतनी जल्दी नहीं कर तुम घुस सकते। गए ना, तुम निकल नहीं पाते फिर। एग्जैक्ट, यही सबसे बड़ी बात है। हर बंदा एमबीए कर रहा है, साइंस वाला एमबीए कर रहा है, हाँ, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी। टेंडेंसी ये तो तो जॉब मिल टेंडेंसी, ये जाएगी, देख वो है। जॉब मिल बस जाएगी। एग्जैक्टली स्पेकुलेशन है। हाँ, जैसे बीटेक का एक टाइम पे हुआ था, कि हाँ, बीटेक कर बीटेक लो कर जॉब ली। मिल जाएगी। हाँ, बस एग्जैक्टली साइंस एग्जैक्टली ले बाकी लो, फील्ड्स और बाकी चीजों नहीं, साइंस, वो कोई बात ही नहीं कर रहा। आर्ट्स तो लेनी नहीं, आर्ट्स तो एग्जैक्टली गधे बच्चों के लिए होती है। बस वो कॉमर्स तो तो नॉर्मली हायरार्की हो होती गई है, ना, बट क्योंकि वो साइंस, मार्क्स से अलॉटेड है, मार्क्स से हाँ, अलॉटेड है, सबसे बड़ी बात ही यही है ना। कि इस बच्चे के टेंथ में इतने नहीं आए तो ये डिजर्व नहीं करता साइंस। एग्जैक्टली और इतना आर्ट्स ली, बच्चे, और मतलब ये है, अगर इसने आर्ट्स लिए तो मार्क्स कम रह हाँ गए ये होंगे, प्यार है, मतलब बस बहुत बढ़िया जज कर दिया उसको, ये हम सीधा आर्ट्स सारे ले ली तो। हम है। क्या पता वो इतना बढ़िया फैशन डिजाइनर बनना चाहता हो, मतलब आर्ट्स आर्ट्स से तो ज्यादा चीजें हैं, आर्टिस्ट है वो यार। हाँ, आर्टिस्ट तो हर फील्ड में बढ़िया है। देख आर्टिस्ट ही जो है ना, आर्टिस्ट को एडमायर करते हैं हम पूरे टाइम। हाँ, तुम यूट्यूब पे देख कर रहे हो, आर्ट बस तो कर रहे हो। एग्जैक्टली आर्टिस्ट नहीं कोई बनना चाहता। आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली कोई आर्ट नहीं लेना चाहता, आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, क्योंकि उसकी इमेज इतनी खराब बना दी है कि आर्ट पकड़ बस लिया है तो वो एग्जैक्टली बच्चा बेकार है, एग्जैक्टली ये तो बस आर्ट बस बस हो गया, आर्ट राइट 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 तुम राइट तो साइंस हो गए, तुम साइंस। अभी तक, बस अभी उनके हिसाब से चलो, एक एक चीजें पढ़ो, एक एक प्रोसेस से गुजरो। फिर जब तुम्हें छोड़ दिया जाए ना, तुम जब 24-25 साल के हो जाओ, जब तुम कॉलेज से ही बाहर निकल जाओ,
तो फिर तुम खुद को ढूंढो कि तुम हो हाँ, क्या। तब क्या ढूंढेगा वो इंसान, ये कैसे तो पता ढूंढेगा, ही नहीं कैसे था। कुछ पता ही नहीं। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुमने साइंस ले ली। हाँ, अब फिर तुम बाद में एक्सपेक्ट करो मेरा तो सिंगिंग में इंटरेस्ट था। बस राइट तो राइट, उसके मार्क्स आ गए तुम्हारा तो सिंगिंग ठीक में है, इंटरेस्ट था, तुम्हें पता साइंस ले ली चला। तो कुछ फायदा थोड़ी है उसका। एग्जैक्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सबकी टेंडेंसी वही सेट हो रही है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है। बस साइंस में लेगी तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आईआईटी में आना, सब बच्चों को बस आईआईटी में आना है, तुम्हें पता भी है आईआईटी में तुम्हारा एग्जैक्टली नहीं होगा। एग्जैक्टली, बस सबसे बड़ी बात यही है ना, वो सपना है ना यार। है, बस बस तुम बस, पागल हो क्योंकि तो वो सर्ट तुम्हारा वो ड्रीम सिर्फ कॉलेज। सिर्फ एक एग्जैक्टली वो सर्टिफिकेशन का एक तुम्हें वो स्टैम्प चाहिए कि मैं हाँ सर्टिफाइड हूँ, आई एम एन अचीवर। बस प्रेस्टीज दैट्स मिल इट, गई। मैं अचीवर हूँ। बस तुम अचीवर हो, तुम्हें लोग उस नजरों से देखेंगे। उसके सोसाइटी में बाद की कोई feel बात, होगी, उसकी हाँ ये उसकी आइडिया। बाद की कहानी किसी को भी नहीं पता। बस एग्जैक्टली, हाँ। उसके बाद की कहानी किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, तुम्हारी हम्म। आइडेंटिटी क्या है, इमेज क्या है। वो तो तुम्हारे आगे का प्रोसेस डिसाइड करेगा ना। तुम 4 साल किस जगह थे उससे किसको इतना ही फर्क पड़ता है। हम्म। तुम्हारे गोल थी वो गलत है सेट तो हो एक गए। चार, बस तुम्हारा एग्जैक्टली गोल बनना है कि मेरे एग्जैक्टली को सीए बनना है, कोई, ये तो एग्जैक्ट, बहुत ही खराब गोल है। तुम्हारा गोल बस सीए थोड़ी होता है, तुम्हारा गोल है सीए बन के जो तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारा गोल है। बट तुम कह रहे हो कि हाँ मेरे एग्जैक्टली को सीए करके मेरे को सब मिल जाएगा। एग्जैक्टली मेन गोल तुम्हारा एग्जैक्टली पैसा है, सबसे, बट तुम्हारा मेन गोल जॉब थोड़ी है, तुम्हारा मेन गोल कॉलेज थोड़ी है, मेन गोल तुम्हारा पैसा है। हाँ तुम पैसा कमाओगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। एग्जैक्टली तुम सबके एग्जैक्टली, नाम दे रहे हो कि हाँ मेरा मेन गोल मेरे को इस कॉलेज में जाना है तो बस लाइफ सेट है। एक सीए बस का। एग्जैक्टली प्रोसेस, जो तुम्हें जिस प्रोसेस में डाला जा रहा है तुम उसी उसी की में कोशिश कर रहे हो, मैं कैसे भी एक्ट अपॉन करके सरवाइव कर जाऊं। तो जो कुछ ही सेक्शन ऑफ ऑडियंस सरवाइव कर रही है वो एक सर्टेन लेवल पे हाँ, बेनिफिटेड है, बस वो बहुत एक लार्ज स्केल पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, बस वो आइडेंटिटी देख, वो सही बताओ बना तो ही नहीं पा आइडेंटिटी रहे। इफेक्ट हो रही है। बस एग्जैक्टली, तुम सबकी एक वो आइडेंटिटी सेल्फ सेम बन गई है। सफिशिएंट, बस सबकी हमारे सबको एक ही बच्चे। स्केल से नापा जा रहा है। हाँ। तो बहुत लोग फिल्टर आउट हो रहे हैं बिना बात के, हम्म। उनकी टेंडेंसी और उन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। वो कहता है पढ़ाई तो कर नहीं सकता, बाकी क्या करेगा, मतलब हाँ, ऐसी सी बातें भी होती हैं सोसाइटी में, एनसीईआरटी ने रटवाया बस, हर फिर चीज को इसका लेके। कुछ, इसका कुछ फ्यूचर एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो 4 किताब नहीं पढ़ पाया, समझ रहे हैं? हाँ, 4 किताब मतलब, ये तो ये मतलब वही चीज है ना, तो वो 4 किताबें भी जरूरी है, मतलब वही पढ़नी हाँ, है क्या? वही कितनी तो। अजीब बात है। बाकी इतनी किताबें है, तो वही क्या पता वो पढ़ पा रहा स्टेक्स हो, ही बट गलत सेट हो रहे हैं, एग्जैक्टली तुमने दी वो चार नहीं किताब, नहीं नहीं, कुछ और भी तो दो। वही राइट राइट। क्या पता। तो वो इतना एक लेवल पे इतना फियरफुल है वो कि उसकी हिम्मत नहीं हो सकती वो और कोई किताब को उठा के भी देख ले। तो बस वही चीज है। जहां से रिवॉर्ड मिलेगा उधर ही जाएगा, उसे रिवॉर्ड ही वो चार किताब पढ़ने बस में एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, कोई उसे उसकी तरफ कोई डायरेक्शन में प्रमोट नहीं कर रहा ना, एक लेवल पे तो तू सीख करता है ना कि मेरे को सपोर्ट करो, हम्म। तो कितने टाइम तक खुद से मेहनत कर लेगा। हमारी तो टेंडेंसी है ना रियलिटी से इंटरेक्ट करने का, मतलब ही यही है कि तू इंटरेक्ट कर सके, तो रिफ्लेक्ट बैक कर सके जो तू सीख रहा है। लेकिन कोई इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कितने दिन कर लेगा, एक दिन 2 दिन। वही तो होता है। तो बस फिर और कुछ एग्जैक्टली ऑप्शन यही ही नहीं सबसे बचेगा, बड़ी फिर तो प्रॉब्लम है। वही हार्ड का चलना बस पड़ेगा। बस और मेंटालिटी वही, ऐसी हो गई है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है बिल्कुल। बस उस बुक को पढ़ के तुम्हें एक्सेप्टेंस भी है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, इमेज है, सब कुछ है, उसके अलावा पढ़ के तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो? मजे करो ना, हाँ, उसके अलावा मजे बस। बस उसके अलावा मजे करो, पढ़ाई है, सब यही कह रहे हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो सब बस ये मजे। कहते हैं 4 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, चल अब टीवी देख ले, हाँ, बहुत बढ़िया मतलब। अब तुम देखो तो तो तुमने वही पढ़ा चीज क्या है, है, कुछ तुम्हारे काम भी बस आ रहा है। एग्जैक्टली तुम बस। और करके वो देखो। 4 घंटे, अब इसमें इसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं, और वो 4 घंटे में इतना प्रेशराइज्ड है कि वो 4 घंटे भी ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, हाँ। वो भी उसी जगह है, और जो 4 घंटे मन लगा के पढ़ रहा है वो भी उसी जगह है, हम्म। पर वो भी 4 घंटे उसी चीज को रहा है, जिसकी कोई इतना कोई रीजन नहीं है। और बस वो उस 4 घंटे के हिसाब से पूरा अपनी एक आइडेंटिटी और हर चीज सेट कर हाँ, लेता है कि हाँ ये मेरा थ्रेशोल्ड है, मैं इस लेवल मैं तक पहुंच चार सकता घंटे पढ़ पाया तो हाँ मैं ऐसा हूँ, हूँ। बस चार एग्जैक्टली घंटे मैं नहीं पढ़ ऐसा हूँ, पाया हाँ मैं खराब हूँ। राइट राइट, मैं खराब हूँ, बस दैट्स इट, सबसे बड़ी बात ही यही है। तो यही है यार, इस बात का सारा कंक्लूडिंग पॉइंट ही यही है, इमेज जो है वही गलत बन रही है। हम्म। तो तुम्हें जिस बेसिस पे रह गए तुम्हारी आइडेंटिटी वन बन गई। अब तुम्हारी आइडेंटिटी एग्जैक्टली तुम गलत बेसिस पे रह गए तो फिर तो सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खराब ही हो गया ना। तो रिजल्ट खराब ही आएगा उसका। एग्जैक्टली प्रोसेस इतना गलत एग्जैक्टली, था तो बाई प्रोडक्ट तो खराब ही निकलेगा। तो वही एग्जैक्टली, फिर उसके बाद वही है, सब इस चेंज की बात करते हैं सो कॉल्ड, तो वही चीज है ना, वो इतनी जल्दी नहीं अडेप्ट होगी ना फिर। अब तो वही ये टू वे प्रोसेस है। क्या क्या।
टू वे प्रोसेस है, एक तो पॉलिसीज प्लस स्टूडेंट्स, देख दोनों दोनों को चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, तो वही अब चीज है। सिस्टम ऐसा है, तुम्हें पता है सिस्टम चेंज होगा ही नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, यही रहेगा, तो तुम तो खुद कर एग्जैक्टली एक लेवल तक तो तुम चेंज हो सकते हो ना, कुछ तो वही करो। है ना एक्सेप्टेंस। बस वो एक्सेप्टेंस का तो वही ये है, देख हम मिलेगी ना कन्वे फिर। करेंगे उस पॉइंट को। हम पूरे टाइम तो ब्लेम गेम नहीं खेल सकते ना, हम्म। तो वही है, या तो एक लेवल पे इसको सरवाइव करके तुम बेटर ऑफ हो जाओ अपनी सिचुएशन में, या तो इसको ब्लेम कर करके वर्स ऑफ हो जाओ। हम्म। तो ट्रेड तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें क्या ट्रेड ऑफ करना है अपना, अपने तुम कहीं अगेंस्ट इस चीज को लेके। एग्जैक्टली। तुम कन्फाइंड हो, तुम उस कन्फाइनमेंट से निकल हम्म, नहीं जाते, तुम्हें लग रहा है हाँ, बस राइट। यही है, हम्म। इसके अलावा क्या ही कर लूंगा, हम्म। और कुछ कर भी लिया तो वही उसका क्या ही मिल जाएगा, मिल तो इससे रहा है ना सब कुछ। राइट सब राइट। मेरी भी तो कर रहे, तो कुछ और करूंगा तो उन्हें पता ही नहीं इसके बारे में। बस वही चीज है ना, तो कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, तो वही चीज है। तो आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन था इंडियन एजुकेशन सिस्टम या नॉर्मल जनरल एजुकेशन सिस्टम पे, तो ये हमारा टेक था। आई होप आप सबको पसंद आया हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू कोलैब विद अस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है, आप ईमेल कर सकते हैं हमें फॉर कोलैबोरेशन, सो दैट वी कैन टॉक ऑन मोर टॉपिक्स लाइक दिस। हम अलग अलग टॉपिक्स पे हमेशा बात करते हैं, हर एक पॉडकास्ट पे नए टॉपिक उठाते हैं। So I hope you enjoyed this video. Thanks for watching.